बोलो मना ग्रुप में डाल दी भाई, ग्रुप में डाल दो। का कैसे फ्लाइट मोड पे लगाना पड़ेगा, वाईफाई पे लग सकता है। वाईफाई आ जाता होगा यहाँ तक कर लिया ना, कल भी कर रहे थे। लाइव हो गया क्या? तो 200 रुपये 26 इसके सामने रख दो, इस खुद रख दो, हाँ रख दो इसके ऊपर, इसी के ऊपर चेयर पर रख दो बस। आपको बुलाऊंगा सर, उसको आज आपसे पूछेंगे कि आज का सेमिनार मतलब क्यों आपने कहा कि आज कल से जो आप में से चलेगा 4 महीने बाद मेहनत करेंगे लोग देखते रहे हम काम करते हैं उसका जल्दी से नहीं देंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें बस लगाएंगे बस लगाएंगे किसी ये बात आपने अपनी आज क्या होने वाला है 1.5 घंटा नहीं है ये क्या फिर आपने मेरा फोन किया कभी मुझे फोन आराम आ गया थैंक यू। हेलो लीडर्स, कैसे हैं? और वेलकम है आज आपके हिंदुस्तान का पहला लाइव सेमिनार। मतलब अचंभा है, लोग सोच रहे कि ये है क्या कि सेमिनार भी लाइव, क्योंकि लोग कैमरे बंद करवा देते हैं सेमिनारों के अंदर, लोग कैमरे बंद करवाते हैं अपनी मीटिंगों में,
हिंदुस्तान का आगाज, हिंदुस्तान की क्रांति ओवा इंडिया जो भी करेगी खुल्लम खुल्ला सरेआम करेगी। कल से आगाज हो रहा है दोस्तों, और जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आज इस वीडियो को, इस सेमिनार को आप शेयर कीजिए, क्योंकि अब बदलने के वाले समय आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग का। दोस्तों, परिचय कुलदीप जांगिड़ है और मैं हरियाणा से हूं, और आप लोगों का मैं आज वेलकम करता हूं आज आपके लाइव सेशन में। क्या है ये, क्यों है ये? आज तक आपने ग्राउंड रिपोर्ट मीडिया की देखी हैं, पर ग्राउंड रिपोर्ट डायरेक्ट सेलिंग की आप देखेंगे, और आगाज उसका हो चुका है ओवा इंडिया के नाम से। कल 15 तारीख से ओवा इंडिया ओपन मार्केट में आ रही है, और इसलिए आज ओपन मार्केट में दुनिया के सामने फेसबुक के ऊपर पहला सेमिनार आज ओवा इंडिया अपना करने जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों शेयर कर दीजिए, जितना हो सके अपने लोगों को बुला लीजिए। क्या है ओवा, क्यों आई, कैसे आई, क्या विजन है, क्यों बोलते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग को ये उजागर करते हैं, क्यों लीडरों को सच बताते हैं, क्यों झूठ का ये पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, 20 साल की गंद को साफ करने का बीड़ा इस डायरेक्ट सेलिंग में ओवा इंडिया ने उठाया है, और मैं आप लोगों का, पूरे हिंदुस्तान का आज लाइव पे स्वागत करता हूं। आज मुझे लगता है कि सभी लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग आ चुके हैं, जिसका वेट कर रहे थे, जिसका इंतजार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अभी आपको आज के सेमिनार में, आज के सेशन में हमारे कुछ लीडर्स आए हुए हैं। हम हेड ऑफिस के बाहर लॉन में सेमिनार कर रहे हैं, कोई अंदर छुपा हुआ नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो मैं अभी आपको एक कुछ लीडर्स इनवाइट करता हूं। जाबाज लीडर है, शानदार लीडर है, मैं इनवाइट करता हूं, वार्म वेलकम। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक, ज़्यादा आप हार्ट करिए। मैं इनवाइट करता हूं हमारे एक जाबाज लीडर जो कल से आए हुए हैं, और हार्टली जोरदार तालियों के बीच में जितने भी यहाँ सभी बैठे हुए हैं, आप लोग लाइव के साथ साथ सामने भी, थैंक यू, वेलकम, इनवाइट सुशील जी जांगिड़ फ्रॉम सीकर से। वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आज के सेमिनार में आपका स्वागत है, और किस लिए, कैसे, क्या आपके विचारधारा आज प्लीज दर्शकों को बताइए। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग और ओवा मॉर्निंग। जय हिंद और जय भारत। आज हम उस जगह पे हैं जहाँ पे हम आज 8 महीने से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और 4 महीने जब हमने लॉन्चिंग करी थी, उसके 4 महीने से हमने बहुत शानदार तरीके से मेहनत करी। लोग देखते रहे, लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पूछी कि ये क्या है, क्या कर रहे हो, और वो 4 महीने की मेहनत आज वो रंग लेके आई है। आज वो चीज़ होने जा रही है। आज उन लोगों के वो सवालों के जवाब, आज उन लोगों के वो सवालों के एकदम पूरी तरीके से 100% जवाब आज यहाँ आपको मिलने वाले हैं। आज इस ओवा के प्लेटफॉर्म पे, आज ऐसी शानदार लीडरशिप के कारण आज यहाँ पे वो सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। हमने 4 महीने में क्या किया? 4 महीने में 1 रुपया किसी को पे आउट नहीं आया, लेकिन जुनून जोश से बहुत सारे लोग लगे रहे। और मुझे कई लोगों ने बोला, कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए थे कि आप कर क्या रहे हो, आपके पास 1 रुपया नहीं आ रहा, आप क्यों लगे हुए ओवा के अंदर, आप आइए हमारे साथ, आपको हम वो चीज़ दिलाएंगे जो एमजिया बोली जाती थी, हम वो दिलाएंगे आपको। लेकिन मैंने उनको सबको टाटा बाय बाय बोला कि मुझे कुछ अलग करना था, और इस ओवा के प्लेटफॉर्म पे करना था। क्योंकि इस ओवा का प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, इतना शानदार प्लेटफॉर्म शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। इतना शानदार इसका प्लान शायद मैंने मेरी ज़िंदगी में वो पहली बार देखा है। आज 11 साल हो गए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे ऐसा प्लान, ऐसा प्लेटफॉर्म। अगर मैं बात करूँ इसके मैनेजमेंट की, अगर बात करूँ मैनेजमेंट की, तो शायद ऐसा मैनेजमेंट मैंने नहीं देखा जो लोगों के दिल में घुसे हुए है, लोगों के दिल में है। 4-4 महीने से लोगों को 1 रुपये का पे आउट नहीं आ रहा। आज लाखों लोग, चारों तरफ से हजारों आदमियों के हमारे पास फोन आ रहे, लाखों लोग वेट कर रहे हैं। आज पूरा इंडिया इंतजार कर रहा है कि कब इसकी वो बिलिंग स्टार्ट होए और कब लोगों के बहुत बड़े पे आउट आए। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ आया हूँ सीकर से चल के, और उन शख्स को सुनने के लिए आया हूँ जिनका नाम लोग बोलते हैं भारत। मैं बोलता हूँ जेपी धनखड़ सर, जो भारत के नाम से प्रसिद्ध है।
उन्होंने एक शानदार तरीके से इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। आज मुझे भी मौका मिलेगा उनको लाइव सुनने का और रूबरू देखने का, क्योंकि आज मैं भी पहली बार उनको सुन रहा हूँ। इतने शानदार और ग्रेट पर्सनैलिटी के वो मालिक है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, लास्ट तक जुड़े रहिए, लास्ट तक इस लाइव को देखते रहिए। आज आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो चीज़ें आज तक आपने पूछी थी कि ये क्या है, किस तरीके से हो रहा है, पे आउट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों काम नहीं हो रहा। तो आज आपको वो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको अब सुनने को मिलेगा जेपी सर का। थैंक यू जेपी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। क्लैपिंग, शानदार, ग्रेट। जय भारत। दोस्तों, एक व्यक्ति के दिल में आस जग गई, एक व्यक्ति के अंदर हिम्मत आ गई। जो घरों में घुस गए थे, मैदान में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ गए थे, फिर से बीड़ा उठा लिया। एक ही नाम जेपी धनखड़, एक ही नाम ओवा, एक ही नाम ओवा क्रांति। है क्या ये ओवा? और ओवा क्या है दोस्त, वो जानने को मौका मिलेगा। जान रही है 4 महीने से दुनिया, जान रहा है हिंदुस्तान, जान रही है सारी मैनेजमेंट। लेकिन खास बात क्या है दोस्त, कि ये बगावत नहीं, ये शुरुआत है उस क्रांति की जो हिंदुस्तान के एमएलएम का एक नया इतिहास बनने जा रही है। और अभी मैं कुछ लीडर्स आए हुए हैं, उनमें से एक और साथी को इनवाइट करता हूं। क्या गजब का एक्सपीरियंस उन लोगों का है। टेक्निकल स्टार पल तक की पिने उनके पास थी। 15-16 साल का उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यहां दिया, जवानी लगा दी। लेकिन पुरानी कंपनियां, पुराने लोग जिनके सेमिनार होते थे, जिनको देख करके लोग कहते थे यार शशि कुमार जैसा बनूंगा। आपकी जोरदार तालियों बीच मैं इन्वाइट करता हूं ओवा इंडिया के मेरे साथी, मेरे सहभागी, मेरे मित्र मिस्टर सुशील शशि जी। थैंक यू सर। हिंदुस्तान आपके सामने। दोस्तों नमस्कार, शशि कुमार हरियाणा हिसार से। आज जैसा मैं बोला था पीछे मेरे लाइव में, एक नए युग की शुरुआत हो रही है एमएलएम इंडस्ट्री में। तो दोस्तों आज वो दिन आ गया है। कल की डेट में 15 तारीख को इस रेवोल्यूशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की कल से शुरुआत हो रही है। और तुम बार बार बोल रहे थे एक बहुत बड़ा एजेंडा तैयार होगा। तो दोस्तों बहुत तैयारी हो चुकी है, पूरा हिंदुस्तान तैयार हो चुका है। और जो बात बोलते थे कि क्या होगा यहाँ पे, कैसे क्या हो जाएगा, देखना दोस्तों, इन 15 दिन की क्लोजिंग में जो लोग 10-10, 15-15 साल में पे आउट नहीं ले पाए, यहाँ पे इन 15 दिन की क्लोजिंग में आपको पे आउट देखने को मिलेंगे। और एक बात जरूर बोलूंगा मैं इस ओवा इंडिया के सीईओ मिस्टर जेपी धनखड़ जी के बारे में। वो एक ऐसे शख्सियत हैं, मेरे दोस्त थे पहले वो, लेकिन आज मैं उनको मेरी उन नजरों से देखता हूँ तो मुझे एक शख्सियत के रूप में दिखाई देते हैं। वो जिन्होंने इस बिजनेस को, इस ओवा इंडिया को जीरो से उठा के फेसबुक पे लाइव कर करके हिंदुस्तान का एक व्यक्ति को जगा दिया कि रियल में जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन प्रोडक्टों से पैसा आ सकता है, रियल प्लान से पैसा आ सकता है। मैं देखता हूं उनको बार बार। हम तो ओवा को प्रमोट कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी आज एक व्यक्ति के साथ किसी एक नए व्यक्ति का फोन भी आ जाता है तो खुद हैंडल करते हैं। मतलब आज हमें भी ऐसा लगता है कि ओवा को हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो पर्सनल लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो उनको एक ही नाम देता हूं कि ये जो ओवा इंडिया कंसेप्ट है वो 1 मैन आर्मी है। मिस्टर जेपी धनखड़ सैल्यूट करता हूं, मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। और आज तक उन्होंने जो पिछले 3 महीनों से लगातार उनके साथ में मुझे रहने का मौका मिला है, जो उन्होंने बातें स्टेज के ऊपर आके बोली हैं ओवा इंडिया के बारे में, दोस्तों मैं दिल से मानता हूं उनकी मुंह पे सरस्वती होती है। वो स्टेज से आने के बाद कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे स्टेज के ऊपर जाते हैं, ओवा की बात लाइव आके बोलते हैं या सेमिनार में बोलते हैं ना, तो उनकी मुंह से सरस्वती बोलते हैं। दोस्तों जो बोला वो आज तक सच हुआ है। और दोस्तों मैं आपसे लोगों से वादा करता हूँ आने वाले 3 महीनों के बाद में, और जो सर ने एक बात बोला है 180 डेज और बाहर तो गए, दोस्तों मैं वादा करता हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ पे दोस्तों रेवड़ों का रेवड़ आएंगे हिंदुस्तान में, रेवड़ों का रेवड़े। और जो दूसरी कंपनियां बोलती थी कि आइडिया बंद करने पड़ेंगी, दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूँ। यहाँ पे आने वाले समय में 2022 के एंड तक मैं गारंटी देता हूँ ओवा इंडिया को हर महीने लिमिटेड ज्वाइनिंग निकालनी पड़ेगी, लिमिटेड, ये दावा करता हूँ मैं। और जेपी धनखड़ को सैल्यूट करता हूँ। और हमारे यहाँ पे जो साथी कुलदीप जांगीर जी हैं, इतने कमिटेड हैं ओवा को लेकर, इतने कमिटेड, बहुत जबरदस्त कमिटेड हैं। इतना प्रमोट किया है इन्होंने पूरी इंडिया को, इतना प्रमोट किया है ओवा इंडिया के बारे में, इतना शानदार तरीके से। मैं दिल से रिगार्ड करता हूं मिस्टर कुलदीप जांगीर जी का, क्योंकि पूरी इंडिया में जो ओवा का प्लान बहुत अच्छे तरीके से कुलदीप जांगीर जी ने शेयर किया। पूरा हिंदुस्तान का आदमी जाग चुका है, पूरा हिंदुस्तान का आदमी। डिस्ट्रीब्यूशन की जो उन्होंने बातें सिखाई हैं, बहुत गजब तरीके से प्लान को शेयर किया है। अपने ओवा इंडिया के प्लान को
इतना गजब का शेयर किया है पूरी इंडिया में दोस्तों, क्योंकि मैं भी आज पूरी शिद्दत से पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे हूँ। काफ़ी चीज़ें साथ में सर्कल लगे हुए हैं, मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। इतना बढ़िया तरीके से तैयार कर दिया गया है कि आज जो लोग बोलते हैं लीगल कंपनी नहीं है, इलीगल कंपनी बंद हो जाएगी, दोस्तों क्या बात करते हो आप। हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी लीगल कंपनियां हैं उनसे बड़ा लीगल पॉइंट हमारे पास है दोस्तों। टेंशन ना लो, खुल के माइंड से ओवा इंडिया के साथ में हमारे हैं। और आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ, आ जाओ, अभी मौका है, जितने लोग हैं बिठा दो। जो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि जेपी धनखड़ जी को सुनना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उन्हीं करेगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को मिलेगी उनके मुँह से। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शशि जी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और लाइक करें कि शानदार पर्सनैलिटी शशि जी हमारे साथ थे। और लीडर्स भी हैं। अगर मैं 1 बाय 1 इन लीडर्स को बुलाऊंगा, अगर एक एक लीडर्स का मैं परिचय करवाने को जाऊंगा तो दोस्त जिसको सुनने के लिए आए हो समय नहीं बचेगा। अपने मोबाइल की बैटरी चार्जर में लगा लीजिए, अपने मोबाइल के कनेक्शंस देख लीजिए। घर में दूसरा फोन है तो हॉटस्पॉट ले लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा जितना हो जेपी जी आज आपके सामने लाइव सेमिनार करेंगे। क्या कह रहे थे, छोड़ गए, घर में बैठ गए, आग लगा दी उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। देखो पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है आज जेपी धनखड़ के साथ, इस ओवा क्रांति के साथ। दोस्तों आपातकाल लगा था राजनीतिक, 1975 में नेताओं को बंदी बना दिया गया था पूरे हिंदुस्तान में, इमरजेंसी लगा दी गई थी। लेकिन जेपी आंदोलन हुआ था, वही राजनीतिक आंदोलन एक हिंदुस्तान में लोकतंत्र की एक स्थापना कर पाया, तानाशाहों को दूर किया। और वही क्रांति हिंदुस्तान के एमएलए में एक दूसरा जेपी आ चुका है, जेपी धनखड़। और आप देखेंगे, मोबाइल फुल चार्ज कर ले, क्योंकि अब आप लोगों को सामने मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करा रहा हूं हिंदुस्तान के उस लीडर को जो लीड कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग को, जो सच्चाई बता रहा है डायरेक्ट सेलिंग की, जो सच्चाई बता रहे एक नेटवर्कर की, एक डायरेक्ट सेलिंग की कमियों को गिना रहा है। दोस्तों वो कमियां शायद कड़ी लगेंगी उन लोगों को, लेकिन मरहम का काम करेंगी पूरे एमएलएम के ऊपर। और ज्यादा वेट ना करते हुए आप लोग शेयर बढ़ाना शुरू करें। आपके लाइक कितने आ रहे हैं, सभी साथी देख रहे हैं। जितने अंगूठे बढ़ेंगे, जितने आप दिल देंगे, पूरा हिंदुस्तान आज जेपी जी को सुनेगा। मैदान खुलेआम लाइव, क्योंकि शेर खुलेआम ही आता है, कई कमरे में नहीं करता वो मीटिंग, सरेआम पूरे लाइव के साथ बात करेगा। क्योंकि शेर रहे नहीं, सरकार मुहिम चला रही है कि जंगल बचाओ, शेर तो बचे नहीं। क्या कहते थे, मंकी लीडर। मंकी नहीं दोस्त, वो शेर लीडर है, क्योंकि उसको नॉलेज है, उसका गुर्दा है, उसकी हिम्मत है। डंकी लीडर नहीं है, क्योंकि गधे को नहीं पता कि कितना वजन लाद रहे हैं। 2 लाख का कितना वजन गधे पे लाद दिया, डेप्थ कट का कितना वजन गधे के ऊपर लाद दिया, न्यूट्रिशन की सेल का कितना वजन गधे के ऊपर लाद दिया, उसको उसकी लेगे तोड़ करके। तो ज्यादा वेट ना करते हुए मैं वार वेल करता हूं हिंदुस्तान के उस सिपाही को जिसने एमएलएम को बदलने का बीड़ा उठाया, मिस्टर जेपी धनखड़। वार वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट। यस थैंक यू, यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू प्लीज। दोस्तों नमस्कार एंड जय हिंद। और एक बार मैं बोलूंगा, इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! थैंक यू। और इन नारों से, इस हुकार से एक अंदर जोश पैदा होता है, क्योंकि अब दोबारा से फिर से जरूरत है इंकलाब की, दोबारा से जरूरत है वंदे मातरम बोलने की और देश के लिए एक लड़ाई लड़ने की। दोस्तों आज का जो सेमिनार रहेगा हमारा, आज का जो लाइव रहेगा, गजब होने वाला है। पिछले 70 साल से इंडस्ट्री जो चल रही है, पिछले 25-26 साल से जो इंडिया में इंडस्ट्री चल रही है, क्यों आई थी ये इंडस्ट्री, क्या मकसद था इस इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री की क्या जरूरत थी,
और इस इंडस्ट्री ने आपको क्या दिया और ये इंडस्ट्री आने वाले समय में क्या देगी, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ओवा इंडिया का विचार क्यों आया, ओवा इंडिया का प्लान कैसे तैयार हुआ, ओवा इंडिया का प्लान तैयार होने में कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई और ओवा इंडिया का प्लान तैयार करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा गया और ओवा इंडिया क्या करने वाली है, हमारा विज़न क्या है, हमारा मकसद क्या है, उस पर आज हम इस सेमिनार में चर्चा करेंगे। तो अब तक जितने साथी लाइव में जुड़ चुके, वार्म वेलकम, स्वागत है आपका। अभी भी अगर आपको लगता है कुछ खास होने वाला नहीं है तो आप गलतफहमी में हैं। ऐसे ही नहीं आए हम लाइव करने के लिए, सेमिनार करने के लिए। कल से ओवा इंडिया अपनी एक्टिवेशन स्टार्ट कर रही है। कल से ओवा इंडिया में जो होगा, दिन पर दिन लोगों के पे आउट बड़े होंगे, वो सब देखेंगे लोग। क्लोजिंग जब हम करेंगे तो दोस्तों अभी भी आपने शेयर कर दें, जितनी भी आपकी लिस्ट में, आपके संपर्क में किसी भी एमएलएम कंपनी में काम करने वाले लीडर हों, उनको टैग कर दें। एक बार इनवाइट तो करो। सुनने में क्या जाता है, चर्चा करने में क्या जाता है। और लास्ट के आज के सेमिनार में 15 मिनट आपके सवालों के जवाब देंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। जो भी लीडर, डायरेक्टर, सीएमडी कोई भी देखे, किसी भी बात को लेके, प्लान को लेके, मैसेज को लेके, आपके विजन को लेके, हमारे मकसद को लेके आप सवाल पूछिए। लाइव सेमिनार में सवाल को इनवाइट करना बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों तैयार हो जाएं। आज का जो हमारा मकसद है वो इस इंडस्ट्री को पाक और पवित्र करना है। ओवा इंडिया का जो मकसद है वो लूट पिट रहे एक यूथ को बचाना है। तो अब तक जो साथी शेयर कर चुके, मैं सैल्यूट करता हूं। जो साथी ओवा इंडिया में अब तक आ चुके, ये सिर्फ लीडर नहीं है, ये योद्धा हैं, ये क्रांतिकारी हैं। क्योंकि पिछले 8 महीनों से जो एक क्रांति हमने शुरू की, जो एक आंदोलन ओवा इंडिया ने शुरू किया और जिस प्रकार से हम लोगों ने एक मोमेंटम बनाया है एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ, जो लूटपाट हो रही थी इस इंडस्ट्री के अंदर, उस कचरे पे, उस गंदगी पे हमने बोलना शुरू किया। और आज मैं देख रहा हूँ फेसबुक लाइव पे लोगों ने जो पत्ते खोलने शुरू किए, अब लोगों को जो हौसला मिला, जो जिगर में दम हुआ, अब ये इंडस्ट्री तेजी से बदलेगी। ये सवाल है सर, कुछ लोगों के आए हुए सवाल सभी सवालों पे आज ये कुछ सवाल हैं इस इंडस्ट्री को लेके। इन सभी सवालों पे आज हम बात करने वाले हैं। आपको 1 बाय 1 आज हर चीज मिलने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आज से 70 साल पहले, 60, 70 साल, 65 साल पहले इंडस्ट्री क्यों आई। थोड़ा सा आप पीछे जाइए ताकि मैं आपको बता सकूं कि आज क्या चल रहा है। दोस्तों ये इंडस्ट्री आई थी 2 कारण से। पहला, कस्टमर एम्पावरमेंट, एक कस्टमर लूटने से बचे, महंगाई से बचे, लूट से बचे, डुप्लीकेशन से बचे और पक्का बिल हो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देने के लिए इंडस्ट्री आई थी। और 70 सालों में दोस्तों इस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा काम किया। पिछले 50 सालों में जब तक ये इंडिया में नहीं आई। आज मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अंतर है। ये इंडस्ट्री वहाँ बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर मैं बात इंडिया की करूँ, बहुत बड़ी धांधली है। ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड एजुकेशन पे काम करती है, लेकिन इंडिया में मोटिवेशन में काम करती है। ये इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं, कैलकुलेशन पे बात करती है। आपका पे आउट कैसे बनेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपनी की कैसे पे आउट निकलते हैं, कंपनी का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कैलकुलेशन पे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन इंडिया में कैलकुलेशन की कोई बात नहीं होती, सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। इमोशंस पे बात होती हैं, रिश्ते निकाले जाते हैं, फेक रिश्ते बनाए जाते हैं और एक दूसरे को, ज़्यादातर ये इंडस्ट्री आज अर्बन स्टेट के अंदर नहीं, रूरल में चल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है, ढाणी और गांव में चल रही है। भारत के अंदर अगर आप एवरेज निकाल के देखेंगे, सिटी से लोग कम हैं। जितने अचीवर हैं, जितने मेहनती हैं, जितने लीडर हैं, गांव से हैं। और यही कारण है 95 से 99% लोग हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मध्यम वर्ग या लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास से आते हैं। उन लोगों को बेचारों को कैलकुलेशन की नॉलेज ही नहीं है। उन लोगों को बेचारों को कैलकुलेशन नहीं आती, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो इमोशनल है। वो फेल होने के बाद, बर्बाद होने के बाद भी, क्योंकि उनका जो संस्कार है वो गांव के हैं,
उनके माँ बाप, उनके दादा दादी, उनके पिताजी एक ही बात बोलते हैं, वो लूट ले गया कोई बात नहीं, वो भगवान देखेगा, वो तेरे को बर्बाद कर गया कोई बात नहीं, हम है ना, फिर मजदूरी कर लेंगे, फिर खेती कर लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे। इसीलिए कभी आवाज़ नहीं उठी। और जब जब आवाज़ उठी, आप चेक कर लेना, अर्बन से उठी। जब जब इंडस्ट्री में केस हुए, अर्बन सिटी से हुए, शहरी लोगों ने इस बिजनेस को समझा और पे आउट बनाए, लेकिन एक ग्रामीण व्यक्तियों ने इस इंडस्ट्री में फंसे भाईचारे में। इसलिए पिछले 25-26 सालों में ये इंडस्ट्री जो भारत में आज भी नई इंडस्ट्री बोला जा रहा है, तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एक अलग है, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग एक अलग है। वहाँ पर सिखाया जाता है टीम बिल्डिंग, कि आप कैसे प्लान देकर, कैसे बोर्ड प्लान करके, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़कर अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग क्या सिखाती है? टीम लूटिंग, कैसे दूसरी कंपनी की टीम को लूटा जाए, कैसे क्रॉस टीम को लूटा जाए, कैसे डाउनलाइन को अपलाइनमेंट दिया जाए, आईडी दी जाए, और कैसे क्या किया जाए। टीम लूटिंग सिखाई जाती है हिंदुस्तान में हर कंपनी के अंदर, ना कि टीम बिल्डिंग। अगर टीम बिल्डिंग सिखाई जाती तो टीम लूटिंग नहीं होती। दूसरी चीज, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या अंतर है? वर्ल्ड के अंदर एथिक्स पे काम होता है। क्या मजाल किसी की आईडी इधर से उधर लगे? क्या मजाल डाउनलाइन को अपलाइन बना दे? और क्या मजाल कोई आईडी ऊपर आके ले ले? सवाल ही पता नहीं होता। ना स्पॉन्सर चेंज होते वहाँ पे। वहाँ का जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो प्रोफेशनल कंपनियां, बहुत बड़ी कंपनियां संभालती हैं। वहाँ पर ना स्पॉन्सर चेंज होते हैं दोस्त। वहाँ पर एक कंपनी के हाथ में सॉफ्टवेयर ही नहीं होता। हेलो, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री के अंदर सॉफ्टवेयर नामी गिरामी बहुत बड़ी कंपनी के हाथ में होता है, वो खुद अनएथिकल काम नहीं करते। लेकिन इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया? सॉफ्टवेयर का बंदा ऑफिस में बैठा है, सॉफ्टवेयर का बंदा उसका चाचा भतीजा, उसका साला, उसका जीजा, उसका भाई, उसका भतीजा है। रोजाना उनका काम ही एक होता है, रात को 12 बजे कितने स्पॉन्सर चेंज करने हैं आज, कितनी ऊपर आईडी देनी है आज, किन लोगों के पे आउट बनने से रोकना है आज रात को। यानी कि अनएथिकल, मैं बोलूंगा भारत के अंदर 99.99 कंपनी अनएथिकल हैं। वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कानून है, लेकिन भारत के अंदर गाइडलाइन बनाई जा रही है। और गाइडलाइन बनवाने वाले कौन है? जो पिछले 25-26 सालों से इस देश को लूट रहे हैं। कमाल है। ये तो वही बात हुई कि चौकीदार ही चोर है। यानी कि जिसके कंधों पर जिम्मेदारी इस देश ने दी, जिन कंपनियों ने 25-26 साल में इस इंडस्ट्री का शोषण किया, जिन लोगों ने 25-26 साल में इस देश का खून चूसा, पसीना चूसा, पैसा चूसा और पता नहीं क्या क्या चूसा, वही लोग आज इस इंडस्ट्री में गाइडलाइन बनवा रहे हैं। कमाल है। अगर बाढ़ खेत को खाएगी तो संभालेगा कौन? दोस्तों, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। वहां पर गुंडिया इतनी नहीं है जितनी गुंडिया हिंदुस्तान के अंदर है। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत अंतर है। वहां पर प्रोडक्ट को शेयर किया जाता है। हेलो, वहां पर प्रोडक्ट को शेयर किया जाता है, एक दूसरे को दिखाया जाता है, डेमो दिखाया जाता है और एक आध प्रोडक्ट दिया जाता है। लेकिन इंडिया के अंदर प्रोडक्ट सेल किया जाता है। सेल, इंडिया के अंदर प्रोडक्ट सेल होता है, वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट शेयर होता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट सेलर आपको बना दिया। सामान बेचने का काम कंपनी का था, लेकिन यहां पर सामान बेचने का काम कस्टमर को दे दिया। तो आप पार्टनर कहां हुए और वो मैन्युफैक्चर कहां हुए? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या हुआ? कि वो सामान पहुंचाए और आपका टर्नओवर बड़ा हो। तो अगर आप चेक करें, इंडिया के अंदर इसी कारण से आज इस इंडस्ट्री ने इतनी नेगेटिविटी फैलाई पिछले 25-26 सालों में कि लोग एमएलएम के प्रोडक्ट से नफरत करते हैं और लोग एक नेटवर्कर से नफरत करते हैं और लोग आज एमएलएम से नफरत करते हैं, इस इंडस्ट्री से नफरत करते हैं। कितने लोगों के घर बर्बाद कर दिए 25-26 सालों में, उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। वहां पर टारगेट पूरे करने पर सेमिनार होते हैं और इंडिया के अंदर जो सेमिनार होते हैं वो फेक सेमिनार होते हैं। वहां सेमिनार के बाद बिजनेस बढ़ता है, इंडियन एमएलएम के अंदर सेमिनार के बाद बिजनेस डाउन जाता है। वहां एनिवर्सरी के बाद बूम आता है, यहाँ बम फटता है
किसी के घर में 3 लाख का प्रोडक्ट, किसी के घर में 9 लाख का प्रोडक्ट, किसी के घर में 8 लाख का प्रोडक्ट, किसी घर में 10 लाख का प्रोडक्ट। यहाँ एनिवर्सरी के बाद बिजनेस नहीं बढ़ता, एनिवर्सरी के बाद तो बिजनेस डम होता है। वहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग होती है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट वो बिक रहा है जो मार्केट में नहीं बिक रहा। वहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते होते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट मार्केट से 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 600 गुना होते हैं। तो बहुत अंतर है। ये तो थी बात इंडियन डायरेक्ट सेलिंग और वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग की। उसके बाद अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट क्या है इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इम्पोर्टेंट क्या है? क्या प्रोफाइल इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे लोग बोलते हैं फर्स्ट पी, प्रोफाइल। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होता तो आज टाटा, बाटा, बिरला, अंबानी, मोदी और ये पता नहीं क्या क्या इस इंडस्ट्री में कूद चुके होते। अगर प्रोफाइल की ही जरूरत होती तो आरसीएम आज बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। अगर प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होता वेस्टिज बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। और अगर प्रोफाइल बड़ा होता तो दोस्तों ये जितने अजंता, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बड़े होते आज। प्रोफाइल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक साइकिल पे कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति आज हजारों करोड़ का मालिक हो गया। एक जॉब करने वाला व्यक्ति आज हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पहचान, एक ब्रांड इमेज बना दी। तो ये चीज अलग है। कोई बात नहीं, घूमने दो सर, इसको एक बार धमका के बिठा दो। कोई बात नहीं सर, छोड़ दो, आप बैठ जाओ, ये अलग चीज है। बैठ जाओ सर। दोस्तों मैं एक ही बात आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को लगता है आज का सेमिनार इंपॉर्टेंट है तो अभी भी वक्त है आपके पास, क्योंकि अभी हम आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग पे। अभी आपको बताएंगे बहुत सारी चीजें। 2 मिनट देना दोस्तों, 1 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। राइट। तो दोस्तों आज आप सभी साथी, जितने भी साथी हमारे बीच में आ चुके हैं, एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि आज का जो सेमिनार है वो अल्टीमेट होने वाला है, शानदार होने वाला है। अगर मैं बात करूं प्रोफाइल की, अगर प्रोफाइल इंपॉर्टेंट होता तो दोस्तों ये जितने बड़े घराने हैं ये डायरेक्ट सेलिंग में उतर चुके होते। इस बिजनेस में उतरने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन, एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन, एमबीए की नहीं, कैम्ब्रिज की नहीं, हार्वर्ड की नहीं। एजुकेशन आपका एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में कैसा है। दूसरी चीज हार्डवर्क, इस इंडस्ट्री में आपका हार्डवर्क कितना किया, आपको नॉलेज कितनी है। तीसरी चीज पैसा, इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग दौर पे आपको पैसा चाहिए, ना कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए चाहिए। अब पैसे से बढ़कर आपकी नीयत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चौथी चीज आपका लक। अगर मैं लक की बात करूं दोस्तों, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल बिजनेस करते हो वो एक अलग चीज है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक टीम काम करती है। तो यहाँ पर अगर आपका लक नहीं भी है पैसे कमाने का, आपकी डाउनलाइन का हो जाए। अगर एक पिताजी का नहीं और बच्चे की किस्मत में पैसा है उसको मिलेगा, या उसकी वाइफ की किस्मत में पैसा तो उसकी जिंदगी बदलेगी। ये 4 चीजें चाहिए प्रोफाइल के अंदर। और आप एक बार चेक करके देखें, जो कंपनी बड़ी हुई, एमवे जैसी कंपनी, क्या उसका प्रोफाइल था? 4 कुर्सी, 1 टेबल, छोटे से ऑफिस से शुरू हुई, आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। धीरू भाई अंबानी जो हिंदुस्तान के आज तोप हैं, हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पे हैं, क्या उनके पास प्रोफाइल था? नहीं था। रतन टाटा, बिरला, जितने भी बड़े नाम हैं दोस्तों, आप चेक कर लेना, जो दुनिया में नंबर 1 हुए हैं, जिन्होंने बेस्ट किया और टॉप पे गए, वो प्रोफाइल बड़े नहीं थे। हमेशा बड़ा वो बनता है जो छोटा होता है। एक मिडिल क्लास से नीचे जाकर लोअर और एक माइनस से जब व्यक्ति उठता है वो बड़ा बनता है। तो किसी भी कंपनी के अंदर आप चेक कर लेना, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं वो माइनस से उठी थी और तो टॉप पे गई।
अगर प्रोफाइल ही इंपॉर्टेंट होता, आपको क्या मिलेगा प्रोफाइल से? उसका प्रोफाइल एमएलएम के अंदर खतरनाक है, उसके पीछे कारण है। अगर वो उसकी डायरेक्ट सेलिंग नहीं भी चली, अगर उसका प्लान नहीं भी चला, डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम में वो नहीं भी चली, उसके 10 रोजगार हैं, उसके 10 उद्योग हैं, वो उद्योगपति हैं, वो अपने काम को संभाल लेंगे। लेकिन जब एक आम आदमी इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो अपनी सर धड़ की बाजी लगा देता है इस इंडस्ट्री को कामयाब करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफाइल नहीं है। दूसरी चीज प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग आज एमवे जैसी कंपनी भारत के अंदर कुछ प्रोडक्ट पे काम कर रही है। अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट कौन से होने चाहिए? अब बात करते हैं कि एफएमसीजी जरूरी है या न्यूट्रिशन जरूरी है, होम केयर जरूरी है, पर्सनल केयर जरूरी है, या ब्यूटी केयर जरूरी है, या एग्रीकल्चर जरूरी है। अगर मैं बात करूं, कुछ कंपनियां हैं जो सिर्फ न्यूट्रिशन पे काम करती हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ कंपनियां सिर्फ एग्रीकल्चर पे काम करती हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ कंपनियां सिर्फ एफएमसीजी पे काम करती हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ कंपनियां सिर्फ ब्यूटी पे काम करती हैं। अब बात आती है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट, जितना ज्यादा कंपनियों के पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट होगा, उतना बड़ा पे आउट होगा। तो मैं आपके नोटिस में डाल दूं, आरसीएम के पास हजारों प्रोडक्ट हैं, हैप्पी हेल्थ इंडिया के पास 500 से ज्यादा, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और बहुत सारी कंपनियों के पास 2-3 हजार प्रोडक्ट हैं। अगर उनके पास प्रोडक्ट ज्यादा हैं तो उनके पे आउट दिखाने लायक क्यों नहीं है? फिर हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पे आउट उसका होना चाहिए जिस कंपनी के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, या रेट ऑफ प्रोडक्ट है, सस्ता महंगा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सस्ते प्रोडक्ट ज्यादा बिजनेस देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं महंगे प्रोडक्ट ज्यादा बिजनेस देते हैं। अगर महंगे ज्यादा बिजनेस देते हैं और आपको अमीर बनाते हैं तो एमवे का आदमी सबसे टॉप में होना चाहिए इंडिया में या दुनिया में। और अगर रेंज ऑफ सस्ता प्रोडक्ट ज्यादा पैसा देते हैं तो आरसीएम का लीडर सबसे ज्यादा पे आउट होना चाहिए। हिंदुस्तान में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज ले लेने चाहिए 21 सालों में, रेंज भी ज्यादा, रेट भी कम। कुछ लोग बोलते हैं क्वालिटी, क्वालिटी की अगर बात करें, क्वालिटी को पूछ कौन रहा है? फिर अगर क्वालिटी है प्रोडक्टों में, एक भी एमएलएम कंपनी मेरे को बताइए आप, जो रोड का एक आम कस्टमर, रास्ते में चलता कस्टमर उसकी शॉप पे चढ़ता हो। आरसीएम की शॉप पे जाके बैठिए आप, सुबह से शाम तक, अगर एक भी कस्टमर आपकी शॉप पर आ जाए, अगर रेट सस्ता है, क्वालिटी सही है, तो आपका मार्केट का कस्टमर उस दुकान पर क्यों नहीं चढ़ रहा? सुबह से शाम तक बैठिए दोस्तों। मैंने R&D की, रिसर्च किया, मैंने स्टडी की। रास्ते पर चलता अगर गलती से चढ़ भी गया प्रोडक्ट को देखकर, वो देखता है ब्रांड लक्स, वो देखता है लिरिल, वो देखता है हमाम, वो देखता है क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, टाटा नमक, टाटा प्रीमियम टी, और वो वापस उतर जाता है। अगर प्रोडक्ट सस्ते और क्वालिटी अच्छी होती तो क्या रिपीट कस्टमर किसी भी कंपनी ने बनाया? इस इंडस्ट्री के अंदर आपकी कंपनी का लीडर ही सामान बेचता है, आपकी कंपनी का लीडर ही सामान खरीदता है, वही टिकट बेचता है, वही सेमिनार में जाता है, वही स्टेज पर जाता है, वही ताली बजाता है, और वही प्रमोशन करता है, वही खरीदता है, वही रॉयल्टी के लिए लोगों को एक्साइटेड करता है, और वही रॉयल्टी लेता है। यानी वही है सब दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, अगर प्रोडक्ट में पैसा होता तो सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी आरसीएम होती, रेनोटस नहीं होती। दूसरी कंपनियों ने जो पैसा बांटा वो नहीं होती। आज रेनोटस एक प्रोडक्ट पर जगुआर, BMW, रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी और बड़े बड़े पे आउट खड़े कर दिए। अगर प्रोडक्ट में पैसा होता तो आज ओके लाइफ केयर का नाम हाईएस्ट पे आउटों में नहीं आता। 40 लाख का पे आउट देने वाली कंपनी ओके लाइफ केयर नहीं होती, क्योंकि उससे ज्यादा प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों के पास थे। अगर फिर आप कहोगे हमारी कंपनी पुरानी है, जी हाँ, हम भी ये कहते हैं कि आपकी कंपनी पुरानी है, अपडेट नहीं है। पुरानी कंपनी में पैसा है क्या? पुरानी होने से आपको क्या मिलेगा? कुछ लोग बोलते हैं हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 है, हमारी कंपनी दुनिया की नंबर 1 है, हमारी कंपनी फलानी नंबर 1 है। कंपनी का नंबर 1 होने से क्या आपको पैसा आएगा? सोचिए, विचारिए। कंपनी के नंबर 1 होने से क्या आपकी जेब भरेगी? कंपनी का नंबर 1 होने से क्या आप अपने ढाणी, अपने गांव, अपने शहर में नंबर 1 हो जाएंगे? जवाब आएगा नहीं। फिर क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग बोलते हैं लीडरशिप इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या लीडरशिप के नंबर 1 होने से और इंपॉर्टेंट होने से आपको क्या मिलेगा? सोनू शर्मा जी वेस्टेज में गए, एक आम को क्या मिला? एक लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर की लीडरशिप इंपॉर्टेंट है, ना कि आपकी बाहर की इंपॉर्टेंट, आपकी क्रॉस की इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके अंदर क्या बदलाव आया,
आपकी लीडरशिप क्या है। कंपनी की लीडरशिप नंबर 1 हो, पे आउट कमा लेगी। क्या वो आपको एजुकेट कर रहे हैं? क्या रियल एजुकेशन आपको दे रहे हैं? क्या आपको कैलकुलेशन सिखाते हैं? क्या आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया कंपनियों ने? ये चेक कीजिए। उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं इस कंपनी के अंदर वो बात नहीं सर, कुछ लोग बोलते हैं बीवी इंपॉर्टेंट है। बीवी, हाँ बीवी इंपॉर्टेंट है, घरवाली। लेकिन एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बीवी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बिजनेस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता तो फॉरएवर के अंदर बहुत सारे बीवी है। अगर बिजनेस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता, आरसीएम का बिजनेस वॉल्यूम 50 से 60-70% है। बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं बनता। जी हाँ, बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं बनता। बिजनेस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बिजनेस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता तो आरसीएम के लीडर्स के करोड़ों करोड़ के बिजनेस वॉल्यूम और पे आउट हजारों रुपए के या हजारों के भी नहीं। अगर बिजनेस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता तो 100 करोड़ रुपए बीवी आपकी टीम में है, आपको क्या आया? फिर पे आउट दिखा क्यों नहीं रहे मार्केट में? अगर बीवी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस वॉल्यूम आपका 10% है, हो सकता है पे आउट आपका 500 रुपए का प्रोडक्ट है और बीवी अगर उसका 10% है तो हो सकता है 300 रुपए बढ़ जाए, बीवी का 300% डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन अगर बिजनेस वॉल्यूम आपका 100% है, 500 का 500, और डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा अगर 5% है तो माय डियर फ्रेंड्स 250 रुपए ही बटेगा। फिर आप समझिए, बिजनेस वॉल्यूम से पैसा नहीं आता। बिजनेस वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इंपॉर्टेंट को समझ लीजिए। आप चेक करो, 5-5 लाख बीवी किया, आया कितना? एक आदमी ने 1-1 लाख किया, उसका पे आउट बड़ा है 5-5 लाख वाले से। इसका मतलब बीवी इंपॉर्टेंट नहीं है। बीवी 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 चलाने वाले बेवकूफ बना रहे हैं। आपके अपलाइन, आपकी कंपनी आपको बीवी के नाम पे ठग रही है। बीवी के नाम पे कैलकुलेशन पे बात करें उनसे, मेरे को कितना बीवी पे कितना आएगा, तो इंपॉर्टेंट बीवी नहीं कैलकुलेशन है। कुछ लोग बोलते हैं हमारी कंपनी के पास मैन्युफैक्चर यूनिट है, तो फिर हम कौन सा कहां से लेके आ रहे हैं? हम कहीं ना कहीं तो मैन्युफैक्चर यूनिट हमारी भी है और कंपनियों की भी है। अगर मैन्युफैक्चर यूनिट आपकी है तो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता प्रोडक्ट आपका होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। फिर मैन्युफैक्चर यूनिट होने का आपको क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ कंपनी को, क्योंकि 3 मार्जिन होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चर मार्जिन, दूसरा मैनेजमेंट मार्जिन, तीसरा लीडर्स मार्जिन, यानी कि प्लान में पैसा देना। कंपनियां क्या कर रही हैं? मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन भी रख लिया, मैनेजमेंट मार्जिन भी रख लिया और लीडर्स के पे आउट में भी घुस गई। वहां भी इतनी कंडीशंस, इतनी गुंडियां लगा दी, वो मार्जिन भी खुद रख लिया, यानी कि तीनों मार्जिन रख लिए। गंजे का पे आउट 76 लाख रुपए का, गंजे की मैन्युफैक्चर यूनिट है सबसे ज्यादा। मैनेजमेंट मार्जिन भी रख लिया, 76 लाख का पे आउट लीडर्स का भी ले लिया और मैन्युफैक्चर का भी ले लिया। चप्पल जूते बनाने लग गए, चूड़ियां बेचने लग गए, चूड़िया फैक्ट्री लगा ली। आपको क्या फायदा हुआ? कुछ लोगों ने हल्दी मिर्च मसालों की फैक्ट्री लगा दी। फिर सस्ता क्यों नहीं दे रहे? मैं ये बोल रहा हूं आपको। दोस्तों, इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर किस गाइडलाइन में ये लिख दिया कि मैन्युफैक्चर आपका होगा तो आपकी कंपनी चलेगी? कहाँ लिखा हुआ है? किसने बोल दिया आपको? आपकी अपलाइन आपको बेवकूफ बना रही है। आपके अपलाइन की बातों को ब्लाइंड फेथ करके आप मान रहे हैं। ऐसा नहीं है डियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको बड़ा काम करना है, अपना दिमाग खोल लीजिए। आपके दिमाग के अंदर जितनी भी चीजें चलें उसको ध्यान रख लीजिए। ये तो था आपकी कंपनी का इंपॉर्टेंट क्या था। अब मैं आपको बताता हूं, ये कई चीजें मैंने आपको बताई। ना बीवी इंपॉर्टेंट है, ना लीडरशिप आपकी कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट है, ना मैन्युफैक्चर यूनिट इंपॉर्टेंट है, ना आपकी कंपनी का प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कंपनी की नीयत है। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कंपनी की नीति है। आपकी कंपनी की अगर नीति सही है तो पैसा देगी, आपकी कंपनी की अगर नीयत सही है तो पैसा देगी, और वो हमने करके दिखाया। पिछले 25-26 सालों में इस इंडस्ट्री ने देश को बर्बाद कर दिया। उसी बर्बादी की कड़ी में हमने भी अपने 16-17 साल इस इंडस्ट्री को दिए, लेकिन दोस्तों माइनस में गई। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक उम्मीद, एक होप, कब तक लोगों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया इस इंडस्ट्री ने। सपने बेच दिया। जिन व्यक्तियों की, जिन लड़कों की, जिस यूथ की दाढ़ी तक नहीं आई थी, उनकी दाढ़ी सफेद हो गई। जिन लोगों के सिर पे बाल, जो जुल्फे थी वो उड़ गए, और जिन लोगों के मुंह में दांत थे वो झड़ गए, और जिन लोगों के चेहरे पर रौनक थी
वो फीकी पड़ गई, झुर्रियाँ पड़ गई उनके चेहरों पर। और जिन लोगों ने शादी तक नहीं हुई थी इस बिजनेस को शुरू किया, आज उनके बच्चे शादी के लायक हो गए, लेकिन उनके पास, उनकी जेब में, उनके बैंक बैलेंस में माइनस। उनका परिवार झंड कर दी, जिंदगी बर्बाद कर दिया, लोगों को बर्बाद इस इंडस्ट्री ने। छोड़ गई वाइफ, लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन ये सच बता नहीं पाए लोग, डरते कंपनियों से। गलत करेगा वो डरेगा, आप क्यों डरेंगे? जो चोर है वो डरेगा, आप क्यों डरेंगे? दोस्तों मैं एक बात बोलूंगा कि अब इस इंडस्ट्री को बदलना होगा, अब इस इंडस्ट्री को जागना होगा, तब ये इंडस्ट्री कुछ बेहतर कर पाएगी। दोस्तों पिछले 15-16 सालों में जो हमारे साथ लूटपाट हुई, जो हमने किया, सर इसको छोड़ दें, सुनो, इसको अंदर ले जाओ या इसको बांध दो एक बार। कुलदीप जी छोड़ दो इसको, घूमने दो इसको, थोड़ी देर में अपने आप बैठ जाएगा। इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों छोड़ दो, राकेश जी घूमने दो इसको, या अंदर कर दो फिर, हाँ दूध डाल दो इसका थोड़ा, चल चल। दोस्तों ओवा इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ, पिछले 25-15-16 साल हमने काम किया, उस दर्द को, उस तकलीफ को हमने देखा। एक मोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको देता हूँ, इस इंडस्ट्री ने अगर 1 साल काम किया 1 लाख रुपए का कर्जा आप पर हुआ, 2 साल काम किया 2 लाख रुपए का कर्जा आप पर मिलेगा, 3 साल काम करते हुए 3 लाख रुपए, 5 साल काम करते हुए 5 लाख रुपए, और अगर 10 साल काम किया 10 लाख रुपए, और अगर 20 साल काम किया तो 20 लाख रुपए माइनस में हो आप। फिर लोग कहेंगे पे आउट कहाँ से दिखाए जा रहे हैं? ये पे आउट सेटिंग के, ये पे आउट दिए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं, ये पे आउट फ्रॉड है, ये पे आउट सेटिंग है। इस पे आउट के अंदर घपले हैं, घुंडियां हैं, कंडीशंस हैं। अगर पे आउट में दम होता तो उनके प्रोफाइल भी चेक कर ले, 25-25 साल में बाल उड़ गए। और सही टाइम पर सही कंपनी को ज्वाइन कर लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ओवा इंडिया का शुरुआत क्यों हुई। ओवा इंडिया ने देखा कि इस इंडस्ट्री से या तो हम दूर हो जाएं या इस इंडस्ट्री को बदल के रख दें। हमारे दूर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता अपलाइन को या कंपनी को, क्योंकि आप अकेले जुड़े थे जिस दिन, उसके बाद आपने हजारों लोगों को जोड़ा। आप निकल जाएं, वो हजारों लाखों को जोड़ के जाएंगे, और वो लाखों करोड़ों को जोड़ के जाएंगे, और वो घूमता रहेगा चक्कर। तो बात यह है कि जिन लोगों को हमने फंसाया, जिन लोगों को, जिन कंपनी को हमने बड़ा किया, अब बदला होगा, अब बगावत होगी। 8 से 10 महीने R&D की, अलग अलग कंपनियों को प्लान स्टडी किए गए, केस स्टडी बनाई सभी कंपनियों की कि कब ऊपर गई, कब नीचे गई, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोस्त अगर आपकी नीयत सही है तो आपका प्लान सही होगा। और जब आप प्लान बनाने बैठे तो 2 तरह के प्लान होते हैं, एक होता है कंपनी फ्रेंडली प्लान, एक होता है लीडर्स फ्रेंडली प्लान या डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान, एक आम आदमी का फ्रेंडली प्लान। आज मैक्सिमम कंपनियों फ्रेंडली प्लान है, कंडीशन है प्लान के अंदर पैसा रोकने के लिए। ओवा इंडिया जो आपके लिए लेके आई, हिंदुस्तान का पिछले 25-26 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। एक ऐसा प्लान हमने डिजाइन किया आपके लिए जिसमें ना कोई कंडीशंस, ना कोई कंसिस्टेंसी, ना कोई साइड मेंटेनेंस, ना कोई भी कंडीशन नहीं है, ना मल्टीलैक्स की झंझट। कुछ लोग बोलते हैं कि मल्टीलैक्स के प्लान चलेंगे, किसने बोल दिया? कौन है बोलने वाले जो मल्टीलैक्स की बात करते हैं? मैं बोलता हूं कि जिन लोगों ने 10-10 कंपनियां चला, 10-10 लैगी खोल रखी है, 20-20 लैगी खोल रखी है, अगर 2 लैग में पैसा काम हो रहा है तो क्या उसको पैसा नहीं आएगा? आप कहोगे यस। फिर मैं बोलता हूं कि मल्टीलैक्स खोलने का फायदा क्या हुआ? भारत सरकार को किसने बताया कि मल्टीलैग होगा तो जनरेशन प्लान है, सही है, 2 लाख का तो सही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए, आप डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। 2 लाख का प्लान एथिकल है, 2 लाख का प्लान टेस्ट एंड प्रूवन है, 2 लाख का प्लान सही डिस्ट्रीब्यूशन है। मल्टीलैग का प्लान लीडर्स के लिए है, वो डायरेक्ट जोड़ेगा, स्वार्थ की भावना से तैयार किया गया है, कम से कम पैसा बांटा जाए इसलिए बनाया गया है। तो ओवा इंडिया ने बिना कंसिस्टेंसी, बिना कंडीशन, बिना साइड मेंटेनेंस और बिना मल्टीलैग्स के 8 प्रकार की इनकम दे दी। तो आज मैं आपको बताऊंगा 8 प्रकार की इनकम कौन सी। मार्कर सर एक बार फोकस कर दे बोर्ड पे। सर बोर्ड मार्क वो कहाँ है? मार्क पीछे आगे ले आए। अब आपको बताएंगे दोस्तों प्लान को, दिख रहा है सर? बिल्कुल क्लियर है।
आज ओवा इंडिया का प्लान, क्योंकि कल से फिर ये मत कहना कि बताया नहीं था, बाद में ये मत बोलना कि बताया नहीं था कि प्लान क्या है, किसने समझाया नहीं, मेरे को समझ में आया नहीं। क्योंकि दोस्त पीपीटी समझ में नहीं आती, पीडीएफ समझ में नहीं आती, पेपर प्लान समझ में नहीं आता, हमें पता है। ब्रोशर समझ में नहीं आता, समझ में आता है आमने सामने दिया गया प्लान। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ग्रोथ देने वाला प्लान और सबसे फास्ट इनकम देने वाला प्लान 2 लाख का प्लान होता है। 2 लाख का मतलब बाइनरी नहीं होता। 2 लाख का मतलब बाइनरी मत मानो आप उसको, लेवल इनकम मत मानो आप उसको। 2 लाख का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, 1 लाख पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया जा सकता। इसलिए 2 लाख के अंदर जरूरी है 2 लाख का प्लान, ताकि आपका डिफरेंस बने, ताकि आपको इनकम आए, एथिकल प्लान बने। तो हमने पूरी R&D करने के बाद 2 लाख का प्लान बनाया। फीचर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारा प्लान हाई टेक प्लान है, हमारा प्लान न्यू जनरेशन प्लान है। क्योंकि आज मार्केट के अंदर मनी सर्कुलेशन स्कीम, क्रिप्टो करेंसी, लेवल प्लान, मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, बोर्ड प्लान, क्रिप्टो करेंसी और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लान, उसके बाद में क्लिक करने वाले प्लान, हाइब्रिड प्लान, जनरेशन प्लान, बहुत तरह के प्लान हैं, बहुत तरह के प्लान हैं। हमने देखा कि कौन से प्लान में उतरे, क्योंकि टक्कर बड़ी है। हम जनरेशन प्लान में आए, 2 लाख के जनरेशन प्लान में आए हम, ना कि मल्टी लैक्स के जनरेशन प्लान में आए। 2 लाख का मतलब हेल्प, 2 लाख का मतलब इजी, 2 लाख का मतलब कोई भी कर लेगा, 2 लाख का मतलब आम आदमी का प्लान। 2 लाख के प्लान में आए, लेकिन हमने देखा आज क्रिप्टो करेंसी भी चल रही है, लेवल प्लान भी चल रहे हैं, बाइनरी प्लान भी चल रहे हैं, मैट्रिक्स प्लान भी चल रहे हैं, सिंगल लेग मार्केटिंग भी चल रही है, नॉन वर्किंग भी चल रही है। इस पूरी R&D करने के बाद 8 महीने की अथक मेहनत, दिन रात एक करने के बाद, 3 रम और 2 बड़ी डायरिया खपत करने के बाद, और ऑनलाइन पीछे यूट्यूब फेसबुक आप चेक कर लेना दोस्तों, लीडर्स से आमने सामने बैठकर कैलकुलेशन की, पूरी R&D की, लोगों से पूछा कि क्या चाहिए आज एक यूथ को, आज एक डायरेक्ट सेलर को, आज एक लीडर को क्या नीड है। तो सारी चीजें स्टडी करने के बाद हमने प्लान तैयार किया, और हमने क्या किया, जितने भी प्लान मैंने अभी आपको बताया उन सब का जूस निकाल दिया हमने, और जो 1 गिलास जूस इकट्ठा हुआ उसमें से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया, और आपके सामने आया ओवा इंडिया का मार्केटिंग प्लान। इस प्लान के अंदर सबसे पहली इनकम जो हमने दी, बूस्टर इनकम 30% तक, बूस्टर इनकम पहली इनकम 30%, ना कोई 2 लाख चलानी, ना कोई मल्टी लैक्स चलानी आपको, यानी कि बूस्टर इनकम पर हेड आपको मिलेगी 10, 20, 30% तक। 30% तक हमने हर पैकेज का आपको दे दिया, हर ज्वाइनिंग का 30% आपको, चाहे वो 1 लाख में लगाएं, चाहे वो 2 लाख में लगाएं, दोनों का मिलेगा। कई कंपनी क्या बोलती हैं, 1 इधर या 2 इधर 1 इधर, 2:1, 2:1 या 1:1। तो कंपनी आपको 10, 11, 12, 15, 16% तक देती हैं, लेकिन वो देती हैं मैचिंग का 1 का। हमने क्या दिया, इसका भी 30 और इसका भी 30, अगर मैचिंग पे जाओगे तो 60% बनेगा। क्लियर हुआ, दोनों का 30-30, और अगर ये नहीं लगाई नो प्रॉब्लम, इसका 30, दूसरी आईडी यहां मत लगाओ, यहीं लगाओ, उसका भी 30। सिंगल लैग से भी जितनी आईडी आपने लगाई, यानी कि आज आपने काम किया, आज आपको पैसा मिलना चाहिए पर हेड। आपको यह वीकली आएगा आपके पास, जितना भी आपने काम किया आपको वीकली मिलेगा। तो 30% बूस्टर। उसके बाद में दोस्तों आपकी डिफरेंस अनलिमिटेड डेप्थ तक, डिफरेंस बूस्टर भी आपको आएगा। आपकी ए में, आपकी बी में, आपकी डेप्थ की जाके कहीं भी आईडी लगेगी, अनलिमिटेड डेप्थ तक और अनलिमिटेड इनकम आपको बूस्टर आएगी, डिफरेंस भी आएगा। अगर आपकी डाउन का 10 बूस्टर पे है 20 आएगा, 20% के लेवल पे है 10 आएगा, और सेल्फ का अनलिमिटेड 30 आएगा। ये हमने इसलिए दिया कि आज लीडर्स के पास बाइक का खर्चा नहीं है, फील्ड का खर्चा नहीं है, घर से निकलने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए लीडर्स मांग रहे हैं सेटिंग, इसलिए कंपनी उनको खरीद फरोख्त कर रही है, क्योंकि उन बेचारों की मजबूरी है। और यहाँ दोस्तों कोई सेटिंग नहीं, हमारे प्लान में ही सेटिंग है।
हमारे प्लान में इतना पैसा है कि आपको सेटिंग मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये थी बूस्टर इनकम। सेकंड, लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब। दो प्रतिशत काम करो, एक बार पैसा आएगा बार बार। रॉयल्टी आपके जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। 4 कंपनी तो मैंने कर ली, कोई रॉयल्टी नहीं आ रही। हर कंपनी में लेवल को अचीव किया, कंपनी का जो मैक्सिमम अचीवमेंट थी वो हमने ली, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। आपके पास आ रहा है क्या रॉयल्टी? पूछो जो अपने घर में बैठे हैं, जो आज भैंस चराने लगे। एक लीडर मेरे को मिला सर परसों, 8-10 भैंसों के पीछे था, जो डायमंड था अपनी कंपनी में। बिल्कुल। मैंने कहा नेटवर्किंग, हाथ जोड़ दिया भाई साहब, भैंस चरा रहा है। रॉयल्टी फिलहाल काम करो तो नहीं आ रही, बाद में कौन देगा सर? मतलब ये हालात हैं, आप समझिए। ऐसा नहीं है कि मैं फेसबुक के आगे आपको कुछ भी बोल रहा हूँ। भैंस चरा रहा है, 10-12 भैंस हैं उसके पास, कई कंपनियों में काम कर चुका। हमने ये एक ऐसी इनकम ली जिस नाम से ठगी चल रही थी, जिस नाम को यूज कर करके हिंदुस्तान को लूटा, रॉयल्टी 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 बोल के, आपके बच्चों की सिक्योरिटी दिखाकर हमने आपको दी। काम करो, एक बार पैसा आएगा बार बार। जी हाँ, ये है लाइफ टाइम लॉयल्टी क्लब। 2% कंपनी टर्नओवर का आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा, 2%। तीसरा आपका है स्पॉन्सर इनकम। 20%। आपने स्पॉन्सर इनकम देखा होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लास्ट 11, 20% आपका स्पॉन्सर इनकम। आपकी डाउनलाइन जितने भी आपने स्पॉन्सर किया, वो जितना भी बूस्टर इनकम कमाएंगे, उसका 20% आपको एक्स्ट्रा आएगा वीकली, ये भी, ताकि आपका घर चल सके। 20% वीकली। चौथी जो इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस। %20 जुड़ते क्रम में कोई जीरो नहीं होगा हर महीने। जिस लेवल पे आप गए उससे नीचे कभी नहीं जाओगे। जीरो से लेके 10,000, 9,999 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 12.5%, 20 से 40 तक 15%, 40 से 70 तक 17.5%, और 70,000 से प्लस भी जुड़ते क्रम में भी अगर आपका हो जाता है 20%, और कभी भी आप 15 से 12.5 पे नहीं आओगे, 12.5 से 10 पे नहीं आओगे। कई कंपनियों में हमने देखा 5-5, 10-10 साल से लोग लगे हुए हैं, कभी 32 तो कभी 16.5, कभी 16.5 तो कभी 10, ऊपर नीचे, यहाँ कोई जीरो नहीं। परफॉर्मेंस बोनस लीडर के लिए नहीं होता, परफॉर्मेंस बोनस होता है कस्टमर के लिए, ताकि वो बार बार खरीदारी करने जाए। तभी जाएगा जब उसको कुछ मिलेगा। 3% परफॉर्मेंस, 4% परफॉर्मेंस, 5% परफॉर्मेंस, 6%, क्यों जाएगा वो? पागल कुत्ते ने काटा उस कस्टमर को, वो क्यों जाएगा 10 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये का तेल फूक के एक चाय की पत्ती लेने के लिए, एक नमक लेने के लिए आपका? यहाँ पर क्या होता है, MRP DP की बचत, लगातार चल रहे आपके ऑफर्स की, प्रोडक्ट 10 से 20 का ऑफर, उसका 20% का ये सस्ता मिलेगा उसको, तब जाएगा वो। तो ये जितना जल्दी कस्टमर को दे दिया जाए, उतनी ज़्यादा आपकी रीपर्चेज होती है। और दोस्तों गजब की बात क्या हुआ इंडिया में, 4 इनकम मैंने अभी आपको बताई, और चारों इनकम अब तक सिंगल लेग से आप ले सकते हो। सेकंड लेग ओपन करने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी जो 2 लेग नहीं चला सकता, जो बड़ा काम नहीं कर सकता, जो फील्ड नहीं कर सकता, अगर एक आईडी भी डालेगा उसको मिलेगा, एक आईडी भी डालेगा लाइफ टाइम लॉयल्टी में हो जाएगा। अगर लगातार वो एक आईडी डालता है, स्पॉन्सर का ले पाएगा, परफॉर्मेंस भी ले पाएगा। यानी कि 4 इनकम सिंगल लेग से। बताओ कौन सी कंपनी है? कोई कंसिस्टेंसी, कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ 100 बीवी का सामान ले लेना, वो भी आप अपनी मर्जी का। 100 बीवी, यहां तक इनकम लेने के लिए मात्र 100 बीवी का सामान ले लेना बस। वो 200 रुपये में हो जाएगा, वो 300 रुपये में हो जाएगा, वो 250 रुपये में हो जाएगा। ये आप ले लीजिएगा 100 बीवी का, अपनी मर्जी का लगभग आप सामान ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद 5वीं इनकम अगर मैं बात करूं, लीडरशिप इनकम, लीडरशिप बोनस 15% कंपनी टर्नओवर का, जिसके अंदर हमने 3 लेवल बनाए। नंबर 1 बाइक फंड 5% कंपनी टर्नओवर का। लिखना आसान है, देखना आसान है, सुनना आसान है, ये इनकम दे पाना आसान नहीं है। समझ लीजिए एक चीज को आप, कंपनी टर्नओवर का 15%, लीडरशिप में बाइक फंड, सेकंड कार फंड,
थर्ड हाउस फंड, और कई कंपनी कार फंड के नाम पे, हाउस फंड के नाम पे, ट्रैवल फंड के नाम पे, एजुकेशन फंड के नाम पे पैसा आपका इकट्ठा करती रहती है, आपको देती नहीं है, वो कभी भी नहीं ले पाते आप। 99.99% लोगों का पैसा नहीं देती कंपनियां, लेकिन हमारा नाम तो जरूर है बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड। हर महीने आपका जो बिजनेस हुआ उसके आधार पे आपको पैसा दे दिया जाएगा, कुछ बैलेंस नहीं रहेगा आपका पैसा रुका नहीं जाएगा। बाइक फंड कैसे बनोगे? मात्र 10,000 इधर और 10,000 इधर अगर आप कर देते तो आप बाइक फंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और गजब की चीज़ है ना कि लीडरशिप आएगा, आपको बूस्टर भी आएगा, आपको लाइफ टाइम लॉयल्टी भी आएगी, आपको स्पॉन्सर भी आएगा, परफॉर्मेंस भी आएगा, बाइक फंड भी आएगा। हिंदुस्तान की आज तक की वो कंपनी बताए जो 10,000 बीवी करने पर 5-5 इनकम आ जाए? ये आती है तो वो नहीं आती, वो आती है तो वो नहीं आती। लेकिन यहाँ आप बाइक फंड भी ले सकते हो। जब 25-25 हजार करते हो तो कार फंड भी आएगा, कार फंड आएगा। उसके बाद में 50-50 हजार पर मात्र सिर्फ छोटे छोटे टारगेट हैं आपके, इम्पॉसिबल नहीं है। 50,000 रुपये आपको मिलता है हाउस फंड, ये आपकी लीडरशिप बोनस। इसको डिटेल में देखने के लिए किसी भी ओवा इंडिया में जो ज्वाइन हो चुका है लीडर, उससे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथी लगातार फेसबुक पे नंबर डाल रहे हैं, हल्के मना लें। कॉल करने में क्या जाता है, प्लान सुनने में क्या जाता है, पीडीएफ मंगाए, जूम पे मीटिंग करें, फेसबुक पे लाइव आए, जैसे तैसे करके आप सेटिंग करें। नियर बाय अगर आपका कोई लीडर है उससे आप मिल लीजिए, मीटिंग कर लीजिए। कंपनियां किसी की नहीं है, कंपनियां प्रोफेशनल हैं, फिर आप और हम क्यों इमोशनल हो रखे हैं कंपनियों के साथ? कंपनी बदलना कोई पाप नहीं है। एसपी भारल ने बदली कंपनी, जब वो बदल सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं? सोनू शर्मा ने बदली कंपनी, जब वो बदल सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने बदली, सुरेंद्र वत्स ने बदली कंपनी। कोई लीडर तो बताओ जो इस इंडस्ट्री में पैसा कमा रहा हो और कंपनी ना बदली हो, ऐसे कोई लीडर बताएं आप। तो कंपनी बदलना पाप नहीं है। अगर सही जगह आप नहीं है, पैसा नहीं आ रहा और करना चाहते हो इस इंडस्ट्री को, तो कंपनी बदल लेना चाहिए दोस्त। तो इस साइट पे अभी फेसबुक लाइव पे जो सेमिनार में जो नंबर आ रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे भी आप बात करना चाहें कर लें। ओवा इंडिया के लीडर से संपर्क, तन मन धन से ईमानदारी से वो आपके साथ हैं। हम यहाँ पर कोई लैग शिफ्टिंग नहीं कर रहे, कोई पावर लैग नहीं दे रहे, कोई सेटिंग नहीं दे रहे, ना नीचे की आईडी को ऊपर, ना ऊपर की आईडी को नीचे। कोई आपके सिर पर नहीं बैठ सकता। ईमानदारी से है तो किसी से संपर्क करो। एक ही बात है। नंबर 6, रॉयल्टी इनकम, 20% रॉयल्टी। एक प्लान सामने ले आओ जो इतना पैसा देता हो, 20% रॉयल्टी। टारगेट 1-1 लाख पे गोल्ड, 2-2 लाख पे रूबी, 4-4 लाख पे डायमंड और 10-10 लाख पे कंपनी का जो ओवा इंडिया का हाईएस्ट लेवल है, क्राउन अचीवर आप बनते हैं और कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनते हो आप यहाँ पे, मात्र 10-10 लाख पे। और ये हमने बांट दिया 8%, 6%, 4% और 2%। हमने बांटा 8, 6, 4, 2 और कंपनी में होता है 2, 4, 6, 8। यानी कि जब लेने वाले ज्यादा हैं तो दोस्त पैसा भी ज्यादा डालना पड़ेगा आपको वहां पे। इसलिए हमने गोल्ड में 8, रूबी में 6, डायमंड में 4 और क्राउन में 2% दिया। और जब क्राउन आप बनोगे आपको गोल्ड भी मिलेगा, रूबी भी मिलेगा, डायमंड भी मिलेगा और क्राउन की इनकम भी मिलती है। जैसे जैसे आप रॉयल्टी में ऊपर जाएंगे, नीचे वाली रॉयल्टी भी आपको आएगी जुड़ते क्रम में। और 10-10 लाख के बाद 20-20 लाख पे 2 गोल्ड इनकम, 2 रूबी की इनकम, 2 डायमंड की इनकम, 2 क्राउन की इनकम। और जब आप और ऊपर जाते हो 30-30 लाख पे 3 गोल्ड की, 3 रूबी की, 3 डायमंड की, 3 क्राउन की इनकम। और जब आप 1-1 करोड़ करते हो 10-10 इनकम आएंगी। उसके बाद में 7वीं इनकम। इसके बाद में मैं एक कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। बाइक फंड कितना आ सकता है, कार फंड कितना आ सकता है, हाउस फंड कितना आएगा, गोल्ड रॉयल्टी कितनी आएगी, रूबी रॉयल्टी कितनी आएगी, डायमंड पे इनकम कितनी आएगी। और मैं आपको दिखाऊंगा कि ओवा इंडिया के क्राउन को इनकम कितनी आएगी, कितने बीवी पे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 7वीं इनकम, वुमेन एम्पावरमेंट 10%। दोस्तों, एक गांव का बच्चा फर्स्ट है उसमें और एक शहर का लड़का अपने स्कूल में अपनी क्लास में फर्स्ट है, उसमें अंतर है। एक शहर का लड़का फर्स्ट आए चलता है क्योंकि उसका एनवायरनमेंट, उसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, उसका स्कूल अच्छा है, उसका ट्यूशन अच्छा है, उसके लिए लाइट फैसिलिटी, एसी सब अच्छा है।
बस लेके जाती है, बस छोड़ के जाती है, आंटी होती है, अच्छा खाना पौष्टिक खाना मिलता है, कभी आपको पनीर बनाया जाता है, कभी सोया बनाया जाता है, यानी कि डेली टीचर बताते कि खाना क्या है। लेकिन एक गांव का बच्चा सुबह उठता है, खेत में जाता है, लकड़ी तोड़ के लाता है, भैंस को पानी पिला के लाता है, भैंस का चारा करता है, भैंस को नहला के लाता है, घर का काम करता है, नहा धोता है, ना कपड़े पूरे होते हैं, ना स्कूल की फीस टाइम पे जाती, ना ड्रेस अच्छी, ना किताबें पूरी, उसके बाद अगर वो क्लास और स्कूल में फर्स्ट आए, बहुत अंतर है। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, एमएलएम के अंदर जो 25-26 सालों में भारत में लूट चल रही है, जेंट्स के साथ साथ लेडीज भी लूटी पीटी जा रही है। और दोस्तों, एक लेडीज घर से निकलती है उसमें, और एक जब जेंट्स घर से निकलता है उसमें अंतर है। उसको घर से निकलने से पहले खाना बनाना पड़ता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, हस्बैंड को भेजना पड़ता है, सास ससुर की सेवा करनी पड़ती है, नहाना धोना पड़ता है, फिर वो फील्ड में जाती है। और फील्ड में काम करते करते फोकस होता है घर पे कि शाम को मैं किस टाइम पहुंचूंगी। कई बार मीटिंग लंबी चलती है, लेट होती है, और दोस्तों बहुत सारे बोलने ताने सुनने पड़ते हैं, लेडीज को बहुत सारे नजरों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद उसको मिलता क्या है? लेकिन हमने क्या देखा कि वुमेन के लिए कुछ एक्स्ट्रा दे। हिंदुस्तान की पहली कंपनी है ओवा इंडिया जिसने महिलाओं के लिए बारे में सोचा और 10% उनकी इनकम का एक्स्ट्रा दिया। और अब मैं चाहूंगा आवाज उठाएं और इसको इतना हाईलाइट कर दे कि दूसरी कंपनी भी इसको ज्यादा से ज्यादा लीडर को दे। तो ये था वुमेन एम्पावरमेंट। 8वां नॉन वर्किंग। नॉन वर्किंग काम करें काम ना करें, 3000 से लेकर 10,000 तक आपको नॉन वर्किंग भी मिलता है। 3000 से 10,000 का आपको नॉन वर्किंग भी आएगा, सिर्फ खरीदारी करते रहे आप। ये था नॉन वर्किंग, ये था प्लान। अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दे देता हूं ताकि आपको पता लग जाए ओवा इंडिया ओवा इंडिया ओवा इंडिया ओवा इंडिया क्यों छाई हुई है। ओवा इंडिया के अंदर इतनी बड़ी लीडरशिप कैसे आई? उठा के देखे, हमारे 6 सेमिनार हो चुके, एक एमएलएम कांड हम कर चुके, ट्रेनिंग हम कर चुके एमएलएम कांड के नाम पे। एमएलएम कांड 2 जल्दी होने वाला है। जो हमने एमएलएम कांड जयपुर के अंदर किया, 200 लीडर, जूम करके एक बार देखना आप कैसे कैसे लीडरशिप ओवा इंडिया के साथ आ गई। हिंदुस्तान में ऐसे कोई कंपनी काम नहीं कर रही पिछले 21 सालों से 25 सालों से जिसकी लीडरशिप ओवा इंडिया के साथ नहीं आई। क्या वो बेवकूफ हैं? मैं बोलता हूं वो योद्धा हैं, वो क्रांतिकारी हैं, वो विजनरी हैं। ओवा इंडिया पिछले 8 महीने से तैयारी कर रही थी। 11 जुलाई को हमने सॉफ्ट लॉन्चिंग की, 15 अगस्त को ओवा इंडिया लॉन्च हुई बड़ी लीडरशिप के साथ, और 10 सितंबर को हमने रजिस्ट्रेशन सेरेमनी बनाई लीडरशिप के साथ, और कल 15 नवंबर को एक्टिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 महीने से लगातार जो लीडरशिप हमारे साथ टिकी हुई है, बगैर एक पैसे के मदद के, हमने कोई पैसे की हेल्प नहीं की, किसी लीडर को 100 रुपए तक नहीं दिया। उसके बावजूद इतनी बड़ी लीडरशिप हमारे साथ रुकी हुई है और टिकी हुई है। क्या ये बेवकूफ हैं? मैं बताना चाहूंगा ये विजनरी हैं। ये विचार को समझ गई। जब हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, जब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं थे, जब हमारे पास कोई बिलिंग नहीं थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस था, ना गोदाम था, तब लोग हमारे साथ जुड़े। और मैं आपको बताना चाहूंगा ओवा इंडिया एक ऐसी कंपनी है वर्ल्ड की जिसको जनता जनार्दन का प्यार मिला। ओवा इंडिया एक ऐसी कंपनी हिंदुस्तान की जब पहली बार एक आम आदमी ने पैसा लगाया और कंपनी खड़ी हुई। 400 फाउंडर्स ने 5,000 रुपए दिया, 40 कोर लीडरों ने 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए की मदद की, 20 ब्रांड एम्बेसडर, 2 नेशनल प्रमोटर। शुरुआती दौर में, आज एक्टिवेशन कल शुरू होगा, एक्टिवेशन कल शुरू होगा, पे आउट 30 तारीख के बाद आएगा। लेकिन इतने लोगों का जो प्यार मिला, या तो हम बेवकूफ हैं या फिर दुनिया बेवकूफ है। हमने आपसे पैसा लिया और जिन लोगों ने पैसा डाला क्या वो बेवकूफ है? एक आदमी बेवकूफ हो सकता है, 2 को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 10 को बनाया जा सकता है, लेकिन 500 लोगों को बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। इन लोगों का प्यार मिला। अभी लोगों की हमारे पास कॉल आती हैं, बातें करते हैं, और दोस्तों जब हमें लगता है ये सेटिंग मांगेगा, एक ही बात बोलते हैं, नहीं चाहिए ऐसी लीडरशिप। सामने वाला सोचता है या तो ये पागल हैं या इनके पास कुछ है। लीडरशिप को डायरेक्ट बोलते हैं, प्लान देखना है एक आम आदमी के साथ जुड़ जाओ, काम करना है ओवा इंडिया को विजिट कर लें, बड़ी प्लानिंग है किसी के साथ जुड़ जाओ, कोई सेटिंग नहीं है। हमें नहीं चाहिए ऐसे लीडर। तो जब बंदा फोन काटता होगा तो सोचिए वो क्या सोचता होगा। वो एक ही बात सोचता होगा, या तो पागल हैं जो ऐसी बात लीडर नहीं चाहिए, या दूसरी बात सोचता होगा प्लान में दम होगा, कंपनी में दम होगा। और यही मैं आपको बताना चाहूंगा, पागल तो हम हैं नहीं,
हमारे प्लान में दम है, हमारी नीयत में दम है, हमारी इंटेंशन में दम है, हमारी लीडरशिप में दम है, तब जाकर ये पूरे हिंदुस्तान में आज पिछले 4 महीने में फेसबुक पे आप खोल कर देखिए ओवा ही ओवा हो रखी है, व्हाट्सएप पे ओवा ही ओवा है, ट्विटर पे, मैसेंजर पे, हर जगह ओवा है। वो ओवा है क्यों? और इन लीडर्स ने जो पिछले 4 महीने से हमारे साथ जुड़े उनको क्या दिखा, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि ओवा इंडिया की कैलकुलेशन कितनी आसान है, कितनी इजी है और कैसे आप निकाल पाएंगे। सब करने को सब लोग आएंगे दोबारा ये गए ओके। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा जो चमत्कार को नमस्कार है। अब वो मैं आपको बताऊंगा जिसके दम पर ओवा इंडिया के लीडर्स कूद रहे हैं। अब मैं आपको वो दिखाऊंगा जिससे ओवा इंडिया के लीडर्स ने धूम मचा रखी है। अब मैं वो कैलकुलेशन दूंगा जिससे ओवा इंडिया के लीडरों की नींद उड़ी हुई है और जो आज फ्रेशर हैं या किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कैलकुलेशन के बाद नींद आपकी भी उड़ेगी। आप कहोगे इतना डिस्ट्रीब्यूशन। आज हमारी जो फीडबैक आई लीडर्स की मार्केट से, जब ओवा इंडिया के लीडर्स प्लान दिखाने जा रहे हैं, जूम पे मीटिंग दे रहे हैं, एक फीडबैक जो कॉमन निकल कर आई, अलग अलग हैं, हजारों हैं, लेकिन एक कॉमन जो सबके पास से निकल गया वो मैं आपको बताता हूँ। हर कंपनी के लीडर्स एक बात बोलते हैं कि या तो आपका प्लान चलेगा नहीं, और अगर आपका प्लान चल गया तो फिर दूसरे प्लान चलेंगे नहीं फिर दूसरे प्लान नहीं चलेंगे, फिर आपका ही प्लान चलेगा। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इतना शानदार, इतना बेहतर, इतना कंडीशन फ्री प्लान है। तो वो जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल है, कम या ज्यादा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के दम पर ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए कि मान लीजिए मूलधन इतना हुआ तो कितना पे आउट आपका आएगा, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर हुआ 1 करोड़, 1 CR। कंपनी का टर्नओवर हुआ 1 CR। क्लियर है सर? यस। कंपनी का टर्नओवर अगर 1 करोड़ होता है तो आपको पे आउट कैसे आएगा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब 1 करोड़ जो होगा, यानी कि 500, हमारा जो बूस्टर से मैं लेके चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ बाइक फंड से। बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, गोल्ड अचीवर, रूबी अचीवर, डायमंड अचीवर, क्राउन अचीवर की इनकम दिखाता हूँ। उससे नीचे पर आईडी भी पैसा है, उससे नीचे स्पॉन्सर का भी पैसा है, उससे नीचे परफॉर्मेंस भी है, और उससे नीचे लाइफ टाइम लॉयल्टी भी है। लेकिन आपको मैं ये बूस्टर बाइक फंड से बता देता हूँ कि क्या आएगा। अगर 500 लोग, यानी कि एक व्यक्ति को बूस्टरिंग बाइक फंड में जाने के लिए कितना चाहिए सर? 10,000 इधर और 10,000 इधर। ये 10-10 हज़ार करने वाला है। 1 करोड़ का टर्नओवर कितने लोग कर सकते हैं? 500। अब 500 से ऊपर कार फंड भी होंगे, 500 से ऊपर आपके हाउस फंड भी करेंगे कुछ, तो इसका 100% लोग कहीं नहीं रिजल्ट आता। इसमें से अगर 250 लोग ने सिर्फ बाइक फंड में रहे, क्लियर सर? Yes. क्योंकि कुछ अचीवर ऊपर गए, 250 अचीवरों ने 250 अचीवरों ने बाइक फंड अचीव किया, तो 5% पैसा कंपनी टर्नओवर का किन लोगों में बटेगा? 250 लोगों। तो मैं चाहूंगा एक बार कोई भी साथी मोबाइल में कैलकुलेशन करेगा सर, प्लीज एक बार आइए सर। आप स्क्रीन थोड़ा ठीक करो, कौन आया? सेकंड को ठीक करो। सही है। 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम, यस 250 बाइक फंड अचीवर, जी। इसको लिख देते हैं एक बार। बाइक फंड अचीवर जी 250,
1 करोड़ का 5%, 5 लाख रुपए बाइक फंड अच्छे में बटेगा। जी। कितना हुआ? 2500 2000 ठीक है, कितना हुआ सर? 2000 2000। बाइक फंड चाहिए। ये 2000 कब हुआ? जब आपको 100% हमने दिया। यस। यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी 100% हो गया नहीं ये 100% हुआ, जो कि हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल 2000 रुपये आपका आया। उसके बाद है इसी के अंदर, इसी टर्नओवर में यस एक्स्ट्रा कोई भी नहीं आया। इसी के अंदर कार फंड, कार फंड में सर अगर 250 यहाँ है तो 10-10 हज़ार करने वाले अगर 250 होंगे तो 25-25 हज़ार करने वाले इससे 50 होंगे या उससे भी कम होंगे, 40% या 50%। 100 तो लगभग 125 ही मान लें, ठीक है। पूरा अदा कर दें। 125 व्यक्ति हैं कार फंड में, 5 लाख रुपए कंपनी टर्नओवर इनमें भी बटेगा, तो लगभग डबल 4000 4,000 रुपए आपका आया कार फंड। उसके बाद में हाउस फंड, बिजनेस वॉल्यूम वही किया बाइक फंड चोरों ने। हाउस फंड के अंदर अगर मैं बात करूं 50 तो 60 अगर मान लो। 125 थे, 60 60 पकड़ लो, 60 50-50 हज़ार बीवी करने वाले उससे भी आधे होंगे। Yes. तो अब क्या होगा? 60। लमसम अगर ये 60 थे तो 1 लाख करने वाले कम होंगे, 30 पकड़ लो। 30 30 में 8% कंपनी टर्नओवर का बटेगा, यानी कि 8 लाख रुपए सिर्फ गोल्ड में बटेगा। 27000 27,000 लगभग सिर्फ 1 लाख करने वाले को, मात्र एक इनकम गोल्ड। उसके अलावा बूस्टर भी आएगी, स्पॉन्सर भी आएगी, लाइफ टाइम लॉयल्टी भी आएगी, यस वो सारी इनकम इसके ऊपर परफॉर्मेंस खुद का भी आएगा। 27,000 रुपए गोल्ड के बाद इनकम आती है रूबी अचीवर की। रूबी अचीवर अगर ये 30 थे तो ये कितने होंगे सर? 15 2 लाख करने वाले तो उससे कम होंगे। जी 15 आदमियों में 6% बटेगा कंपनी का होगा, 40000 यानी कि 6 लाख रुपए बटेगा 30 आदमियों में। 15 आदमियों में कितना हुआ सर? 40000 40,000 रुपए इनकम आई। गजब की बात है कि 40,000 तो आपको रूबी प्लस में आपको गोल्ड भी आएगी, 27,000 ये भी आएगी और 40,000 ये भी आएगी। यस आपको सारी रॉयल्टी, डाउनलाइन की रॉयल्टी जो भी लेवल है वो सारी इनकम आपको ऊपर आती रहेंगी। उसके बाद आता है डायमंड, 6 लोग हैं 6%। 4% डायमंड अचीव में बटेगा, यानी कि 4 लाख रुपए। अगर ये लमसम 6 लोग क्या सर? 6 लोगों में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है? 6 लोग, 4 लाख करने वाले के बाद 6 लोगों में 4 लाख रुपए सर। 67000 67 यस 67,000। और इसको गोल्ड भी आएगी, रूबी भी आएगी, डायमंड की भी आएगी, बूस्टर भी आएगी, स्पॉन्सर भी आएगी, लाइफ टाइम लॉयल्टी भी आएगी। ये सारी इनकम इनको आने वाली हैं। उसके बाद में है क्राउन अचीवर, जहाँ 6 ये डायमंड होंगे, 10-10 लाख करने वाले, लमसम 2 मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 2 अचीवर हुए। 1 लाख 2% कंपनी होगा, 1 लाख रुपए क्राउन की इनकम हुई। यस बिजनेस कितना किया आपने? 10 लाख बिजनेस किया आपने 10 लाख की दर, 10 लाख राइट 10 लाख की दर लेफ्ट राइट आपने किया। यस अब 1 लाख नहीं है आपकी इनकम क्राउन पे। पहली बात आप समझना प्लान को, 1 लाख आपको क्राउन इनकम आई है, लेकिन क्राउन पे इनकम अलग है, क्राउन की इनकम अलग है, क्राउन पर इनकम अलग है। यानी कि क्राउन की इनकम 1 लाख, लेकिन क्राउन पर इनकम क्या आएगी आपको? यहाँ पर आपको गोल्ड इनकम भी आएगी, एक रूबी भी आएगी, डायमंड की भी आएगी, क्राउन की भी आएगी। टोटल कितना हुआ सर? 2,34,000 ओनली रॉयल्टी। 2,34,000 प्लस लगभग आपकी इनकम हुई मात्र 10-10 लाख पे ओनली रॉयल्टी इनकम। इसके अलावा आपको बूस्टर इनकम, स्पॉन्सर अलग होगा, लाइफ टाइम लॉयल्टी इनकम अलग होगा। और यहाँ पर आप कंपनी के बनते हो ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब है कि आप कंपनी के 462 आदमियों में एक होते हैं, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है 25%, उसमें भी आपका एक शेयर होता है। और अब प्लान यही नहीं रुकता, इसके बाद अगर यहाँ पर 20-20 लाख आपका होता है तो 20-20 लाख पे आपकी इनकम डबल, 2 गोल्ड की इनकम, 2 रूबी, 2 डायमंड, 2 क्राउन। अगर आपकी इनकम 30-30 लाख होती है बीवी, तो 3-3 इनकम आएंगी। और अगर आपका 1 CR इधर होता है
यानी 1 करोड़ इधर, और अगर आपका 1 करोड़ इधर होता है तो आपको दोस्तों इस लेवल पर 1-1 करोड़ अगर आपने टर्नओवर किया, बहुत सारी कंपनियों में जब 1-1 करोड़ आप करते हो, 1 लाख इनकम, 50,000 इनकम, 1.5 लाख मैक्सिमम इनकम होती है। लेकिन ओवा इंडिया में आपका क्या हो सकता है, 10 इनकम गोल्ड की, 10 इनकम रूबी, 10 डायमंड और 10 इनकम आपकी क्राउन की बनती है दोस्तों। अगर मैं पेआउट की बात करूँ तो 1 जीरो यहाँ भी लगा लें, लमसम 25 लाख, लमसम 20 लाख से लेकर 25 लाख का पेआउट मात्र 1-1 करोड़ बीवी पे। और ये 1-1 करोड़ बीवी आपकी डाउन में हो, आपकी क्रॉस में हो, आपकी अपलाइन का हो, जैसे भी हो, उस सब का आपको कंपनी टर्नओवर का मिलता है। ओवा इंडिया एक ऐसा प्लान है जहां अपलाइन की खरीदारी का भी डाउनलाइन को मिलता है, अपलाइन की क्रॉस टीम का भी उसको डाउनलाइन को मिलता है। यानी कि ओवा इंडिया के अंदर कोई कहीं भी काम करे आपका फायदा है। ये था ओवा इंडिया का कैलकुलेशन, ये था ओवा इंडिया का प्लान। और इसको समझने के लिए जो साथी यहाँ पर अपना नंबर बार बार डाल रहे हैं, या आपके पास व्हाट्सअप करते हैं, या आपके पास फॉलोअप करते हैं, दोस्तों समझ जाएं, क्योंकि ओवा इंडिया का मकसद बहुत साफ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लान के साथ साथ में इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में आपके प्रोडक्ट से निकलेगा। तो ओवा इंडिया हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो शुरुआती दौर में डिश वॉश 250 ml, टॉयलेट क्लीनर 250 ml, और अगर मैं प्राइस की बात करूं, ट्रेडिशनल मार्केट को टक्कर हम नहीं दे सकते, ना हम दे सकते, ना एमएलएम के अंदर हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी दे रही, ना दे सकती। एमएलएम के अंदर इस रेट में आपको किसी कंपनी का मिल जाए तो हमें बता देना आप। तो ये आपका 250 ml के अंदर है, शानदार है, पैकिंग आप देख ही सकते हैं, और क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, पैकिंग के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। ये कैप लगी हुई है, जो मार्केट के अंदर वो नहीं, जो नहीं बिकता वो एमएलएम में धकाया जाता है, बेचा जाता है, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ना पैकिंग के साथ कर रहे। ये चीज़ें स्टार्टिंग दौर में जब कंपनी खड़ी होती है, पिछले 8-10 साल का तो मुझे पता है, 15 साल का, कि 15 साल से कोई भी कंपनी एफएमसीजी से शुरुआत ही नहीं की, न्यूट्रिशन से शुरुआत करते हैं। और दोस्तों आपके होम केयर के डेली यूज के प्रोडक्ट लेके आई ओवा इंडिया। रेड ओनियन शैम्पू, फ्लोर क्लीनर, आपके हैंड वॉश स्टार्टिंग दौर में, हेयर ऑयल, ऑर्गन ऑयल और ऑनियन, रेड ऑनियन हेयर ऑयल, सावर जेल, ₹500 ml शैम्पू, 500 ml शैम्पू 195 रुपए का विद पंप, अच्छी क्वालिटी के साथ। कौन सी कंपनी ने दिया 195 रुपए 500 ml शैम्पू? आप एक बार चेक तो कर लें, क्या किसी कंपनी ने आज तक एमएलएम के अंदर उतारा? चेक करें एक बार प्राइस लिस्ट। ये देखिए ओवा इंडिया का 2 टाइप का शैम्पू, 195, पेस्ट 100 ग्राम की पेस्ट, 3 तरह की पेस्ट है, 50 ग्राम की देना, और मेडिकेटेड पेस्ट 50 ग्राम के अंदर पेस्ट, 50 ग्राम। यानी हमारा सेगमेंट क्लियर है, हम लोअर और मिडल में काम करेंगे, हम क्लास में काम नहीं करेंगे। अब मास में काम करने वाली कंपनी है ओवा इंडिया। 50 ग्राम का पेस्ट लेके आए 30 रुपए की। एडवांस ये हम लेके आए 60 रुपए की पेस्ट 100 ग्राम। मेडिकेटेड पेस्ट 100 रुपए की। आपके मुंह में बदबू आते हो, ठंडा लगता हो, चीज लगते हो, दांतों में पारिया हो, दांतों की कोई भी समस्या हो, डेली एक बार यूज करने पर रिजल्ट ये आप ले सकते हैं। तुलसी, बहुत सारी कंपनियों ने लूट मचा रखी है। इस प्रकार की क्वालिटी तुलसी से, आप तुलसी का डेमो करें, आप यूज करके देखें, आपको पता लगेगा। और सबसे सस्ती और सबसे अच्छी क्वालिटी और अच्छी पैकिंग के अंदर आपको मिल रही है। मसाले, ओवा इंडिया का टर्मरिक पाउडर, शानदार हल्दी जिसके अंदर बोलते हैं कि क्रिक्यूमिन। अब क्रिक्यूमिन की करवाओ लैब में टेस्ट, अब करवाओ चेक। अब घरेनी बताएगी कि क्वालिटी कैसी है। ना बर्तनों पर इसकी पकड़ होती है, ना कपड़ों पर इसकी पकड़ होती है। क्रिक्यूमिन सबसे ज़्यादा। किसी भी लैब में टेस्ट कराएं आप हमारी हल्दी को, ये गांठ वाली हल्दी होती है साहब, सीधी हल्दी नहीं है, अरंगा नहीं है। और हल्दी के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, यस, प्योर हल्दी है।
गरम मसाला, मसालों में सबसे महंगा और मसालों में सबसे ज़्यादा मिलावट गरम मसाले में होती है, जिसके अंदर काली मिर्च, तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सफ़ेद मिर्च, बहुत सारे मसाले इसके अंदर डाले जाते हैं। ना कि जीरा ना कि धनिया मिलाया गया है। गरम मसाला बेस्ट, और वो भी आपका 120 रुपये का 200 ml, और 50 रुपये की 200 ग्राम हल्दी, 25 रुपये की 100 ग्राम हल्दी। धनिया पाउडर 52 रुपये का, 26 रुपये का 100 ग्राम। रेड चिल्ली जिसके अंदर बीज नहीं पीसे गए, छिलका है आपका, शानदार रेड चिल्ली। प्रोफेशनल टॉप सीक्रेट ब्रांड फेशियल किट, और इसके साथ में एक आम आदमी के, एक आम घर के लिए, एक आम परिवार के लिए दूसरी फेशियल किट ओवा इंडिया की। हल्दी चंदन क्रीम हम लेके आए पशुओं के लिए। दूध गंगा, यानी कि नाम से पता लग गया कि पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए दूध गंगा 520 रुपए की। किसी भी MLM कंपनी में अगर होते हो बताना आप, इस क्वालिटी में। उसके बाद में चिलिटेड कैल्शियम, ये भी दूध गंगा ओवा इंडिया की, डबल रिजल्ट। 54 रुपए की फिनाइल, 54 रुपए की फिनाइल। ये व्हाइट में नॉर्मल, ये ग्रीन में। उसके बाद में आपका सैनिटरी पैड 34 रुपए का भी हमारे पास है, 35 रुपए का भी हमारे पास है, 29 रुपए का भी हमारे पास है। और जो वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा चल रहा है, इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा चल रहा है, अल्ट्रा थीन विद विंग्स 7 लेयर या 8 लेयर के अंदर। किसी भी कंपनी से कंपैरिजन करें, 250 रुपए का बेच रही है कंपनियां इसको, इसी चीज को 200 रुपए का बेच रही हैं। और आपके लिए हम लेके आए मात्र 48 रुपए, 48 रुपीज के 7 पैड अल्ट्रा थीन। कोई डेमो करो, ये सब बाहर का इंपोर्टेड माल है, हर कंपनी के पास यही है चीज, चेक कर लीजिए आप। 48 रुपए का। लूट से बचाना है लोगों को, सच्चाई सामने लेके आनी है। फेस वॉश विद क्लींजर 99 रुपए MRP और मात्र 90 रुपए DP प्राइस के अंदर हम लेके आए आपके लिए। कीड़ानाशक हेयर ऑयल 2 से 5 मिनट में रिलीफ। सर्वाइकल की दिक्कत हो, कोई मोच हो, कोई मसल्स पेन हो, कोई नर्व्स का दिक्कत हो, आपको कोई भी दिक्कत अगर है पूरी बॉडी के अंदर, आप इसको इस्तेमाल करें, 2 से 5 मिनट में इसका रिजल्ट देखें, तुरंत रिजल्ट है भाई साहब। गैस्ट्रिक किलर, गैस एसिडिटी आज हर घर में है, खाया पिया हजम नहीं होता है, भूख नहीं लगती, मात्र 5 मिनट में रिलीफ। ना जलन होगी, ना खट्टी डकार आएंगी, ना आपको भूख भी लग रही है, अफारा पेट में है, गैस एसिडिटी की समस्या है। गैस किलर शानदार रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारा, और मात्र 140 रुपए का। लोगों ने लूट मचा रखी है। ओवा इंडिया आपके लिए लेके आई, अपने लीडर्स के लिए हम लेके आए टी-शर्ट, ताकि हमें प्राउड फील हो कि हम ओवा इंडिया से जुड़े हुए हैं, हमारी कंपनी की ब्रांडिंग हो, हमारी कंपनी से लोग देखें, हमारा लोगो प्रमोशन हो। ये आपको टी-शर्ट दी, और दोस्तों 4 कलर के अंदर है, और मात्र 300 रुपए में हमने अपने लीडरों को दी, मात्र 300 रुपए। दिखाना सर दूसरा कलर। और ऐसी चीज जो मार्केट में ये चीज 600, 700, 800, 900 रुपए से नीचे नहीं मिलती, और कंपनियां इसमें भी लूट मचा रखी है, मात्र 300 रुपए की। 4 कलर के अंदर 300 रुपए की। ये आप देख सकते हैं। आंखों के लिए हमारा प्रोडक्ट वेदांता आई केयर, ओवा वेदांता ने लोगों के आज रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, लोगों के चश्मे तक हमने उतारे हैं इस प्रोडक्ट से, और शानदार प्रोडक्ट जो हमारा चल रहा है, सबसे बेस्ट सेल प्रोडक्ट हमारा, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। ये सीरम फेस के लिए यूज करें, 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखें आप। प्रोफेशनल फेस सीरम। फेस पैक रूप अमृत फेस पैक, स्किन को टाइट करे, झुर्रियों को दूर करे। हेयर रिमूवल क्रीम, और टॉयलेट कैमरा का 500 ग्राम में भी है,
डिश वॉश आपका 500 ml में भी है, फ्लोर क्लीनर, बाथरूम क्लीनर आपका 1 लीटर में 500 ml में भी है। फिनाइल कंसंट्रेट, फिनाइल तो हमने 54 रुपए की 1 लीटर दी ही दी, प्लस में आपको 200 ml 110 रुपए में 4 से 5 लीटर फिनाइल घर में तैयार कर सकते हो। फिनाइल कंसंट्रेट भी आपको दिया। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सेक्स पावर प्रोडक्ट है पशुओं के लिए, वो लिक्विड। ये क्रिल ऑयल, MLM डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्रिल ऑयल के नाम पे लूट। और क्रिल ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, बेनिफिट ऑफ क्रिल ऑयल। बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन बेनिफिट है तो क्या लूट लेंगे? बेनिफिट है तो क्या आप जेब काट लेंगे? दोस्तों क्रिल ऑयल मार्केट के अंदर कंपनियां 1400 रुपए का, 1300 रुपए का, 1200 रुपए का, 999 रुपए का बेच रही हैं। और ओवा इंडिया लेके आई मात्र 240 रुपए का, 240। दोस्तों 54 रुपए प्रोडक्ट तो हमें मिला। इसी मैन्युफैक्चर से वो कंपनियां 2-2 लाख पीस लेके गई, तो 53 का मिला होगा, 50 का मिला होगा। फिर वो 1400 का क्यों, 999 का क्यों? नियत को समझिए आप। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन में 100 रुपए कमा कर 1 रुपए बांटने में तकलीफ क्यों? 240 रुपए का 30 टैबलेट क्रिल ऑयल की। जेंट्स के लिए सेक्स पावर प्रोडक्ट रियल किंग 10 टैबलेट की डिब्बी, उसके साथ में सिंगल पीस में भी हमने आपको दिया होगा, सिंगल प्रोडक्ट भी। दोस्तों अभी मौका है, समय है, और कल से अभी आपको मैं साइट बता देता हूं। ओवा इंडिया की साइट को चेक कर लें एक बार आप। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ओवा इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसके पास आज 3 डोमेन हो चुके हैं। 3 डोमेन हमारे पास है। आप www.ovaindia.in सर्च करें, कंपनी की वेबसाइट को सर्च करें, विजिट करें, प्लान को समझें, प्लान को देखें। और कल से आप सभी साथियों की शॉपी, जितने लीडर्स ने शॉपी ले ली, आज हमारे पास से लगभग 80 से ज़्यादा शॉपियाँ जा चुकी हैं, 80 प्लस शॉपी जा चुकी हैं। कल उनका सबको पासवर्ड मिल जाएंगे आपको, और कल से बिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और अब जो पे आउट आएगा तो लोगों को पता लगेगा कि ये हो सकता था तो पहले क्यों नहीं हुआ। दोस्तों कमाल धमाल। और मैं सैल्यूट करता हूँ हमारी लीडरशिप को, जो पिछले 4 महीने से नहीं डिगी, ना नेगेटिव ही, ना मोरल डाउन हुआ, बल्कि उनका जोश, उनका जुनून, उनका जज्बा, उनकी पॉजिटिविटी और ज़्यादा बढ़ती चली गई। लोगों ने बोला कि कंपनी स्टार्ट नहीं होगी, हुई। लोगों ने बोला कि रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, हुए। लोगों ने बोला प्रोडक्ट नहीं आएंगे, महंगे आएंगे, सस्ते आए, प्रोडक्ट बहुत सारे आए। 80 प्रोडक्ट आज हमारे पास, 70 से 80 प्रोडक्ट आज हमारे बास्केट में हैं। कुछ प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं, बहुत जल्दी आपके बीच में होंगे। तो दोस्तों कल से रजिस्टर एक्टिवेशन स्टार्ट होंगे, और जो पे आउट बनेगा आप लोगों का, पे आउट के बाद लोगों की जुबान पे ताला लगेगा। और जो साथी आज किसी भी MLM कंपनी में काम कर रहे हैं या MLM इंडस्ट्री से दूर हो चुके, ये वो कंपनी है जो आपको वापस ले आएगी, आपके मान सम्मान को लौटाएगी, आपकी खो चुकी गुडविल को लौटाएगी, आपकी इज्जत, आपके पैसे की बर्बादी, आपके मनीष, आपकी एनर्जी का जो लॉस हुआ उसको ओवा इंडिया लौटाएगी। और ओवा इंडिया डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में पहली कंपनी बनेगी जो आखिरी कंपनी आपकी बन सकती है। आप आ जाएं या 10-20 कंपनी घूम के आएँ या कर चुके हों, लेकिन दोस्तों एक बार ओवा इंडिया का प्लान जरूर देख लें। और हमारी लीडरशिप, आज मैं चाहूँगा कि एक बार कुलदीप जी, शशि जी आएँ। और ये कंपनी के पिलर हैं। कंपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। कंपनी का कितना बिजनेस वॉल्यूम हुआ वो साइट पे नजर आएगा। कंपनी के पास कितने गोल्ड अचीवर आए, कंपनी के पास इस महीने में कितने रूबी आए, कितने डायमंड आए, कितने क्राउन अचीवर आए, कितने बाइक फंड अचीवर आए। और ये वो साथी हैं जो दोस्तों आज हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और ये एक क्रांति के रूप में ओवा इंडिया निखर कर आई है। तो दोस्तों हम एक वादा, एक कसम करते हैं कि हम हिंदुस्तान को बदलने के लिए आए हैं, और हमें आप लोगों का सहारा, आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, हम अपना 100% देने वाले हैं। आप भी आइए, प्लान को समझिए, अपनी ईगो को दूर रखें। इंडस्ट्री को बदलना जरूरी है, नहीं तो ऐसे लुटते फिरते रहेंगे। आज का सेमिनार यहीं तक। लास्ट में मैं एक ही बात बोलूँगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही
तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। और दुष्यंत जी की एक कविता और कहना चाहेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बादुए का तिल में है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। बाय बाय, थैंक यू, Thanks. थैंक यू।